नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप में। मैं सुमित झा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बड़ा बिजनेस के इस मंच पे, जहां पर आपके बिजनेस की ग्रोथ का रास्ता मिलेगा। परंतु कहते हैं कि ग्रोथ का रास्ता अगर हमको पहचानना है, अगर हमें उस तक चलना है, तो पहले समझना होगा कि हमारी अभी की स्थिति कहां है। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि पहले अगर आपको आगे बढ़ना है तो जानना होगा कि आपकी अभी की स्थिति कहां है। इसलिए बिजनेस हेल्थ वर्कशॉप में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो अपने बिजनेस की स्थिति समझने के लिए आज यहां पर आए हुए हैं पूरे भारत से। और आज इस वर्कशॉप में क्या होगा, कौन आपको गाइड करेंगे, मैं आपको क्विकली बता देता हूं। आज इस वर्कशॉप के दौरान आप अपने बिजनेस की बारीकी से पहचान पाएंगे, सारी समस्याओं को आप समझ पाएंगे कि चैलेंजेस क्या है। और इन चैलेंजेस को पहचानने के लिए बिजनेस हेल्थ वर्कशॉप में आपको देने होंगे कुछ सवालों के जवाब, जिससे आपको इंसाइट मिलेगा। इस वर्कशॉप में आपके साथ होंगे आज के हमारे स्पेशल स्पीकर, जिनको मैं बुलाना चाहूंगा। और उनसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन है आज के स्पीकर जो आपको गाइड करने वाले हैं। जो आज आपके स्पीकर हैं, आज के स्पीकर हैं, उनका नाम है मिस्टर पूरन सिंह गहलोत, जो कि हमारे बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर हैं। वो खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं लगभग 11 सालों से, जिसको स्केल भी कर चुके हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक प्रीमियम प्रोग्राम है, उसके 2016-17 के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं और बिजनेस को 2 करोड़ से 6 करोड़ तक ले जा चुके हैं, अपने स्वयं के बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं। एक्सपीरियंस इनका रहा है बिजनेस में, जहां पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इन्होंने 7 सालों तक के स्टैब्लिश किया और स्केल किया। ऑफिशियल चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस के, जिन्होंने 500 प्लस सोलोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और 5000 से ज्यादा इंडियन बिजनेसमैन को कंसल्ट कर चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से समझते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस की बारीकियों को समझ पाएंगे, अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर पाएंगे। स्वागत करते हैं पूरन सिंह गहलोत जी का। स्वागत है पूरन सिंह आपका इस वर्कशॉप में, ताकि आप हमारे पार्टिसिपेंट को गाइड कर सके कि कैसे अपने बिजनेस की हेल्थ एनालिसिस करें। ओवर टू यू पूरन। थैंक यू सो मच सुमित सर। समय कुछ भी हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग मुझे प्रॉपर्ली देख रहे होंगे, मुझे सुन पा रहे होंगे। सुमित सर, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ से कोई चैलेंज तो नहीं? चलो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भैया थैंक यू, सुमित सर ने भाई इंट्रोडक्शन दे दिया। आज का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम आपके बिजनेस के हेल्थ के बारे में बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आपके बिजनेस में कहाँ आप लीड कर रहे हैं और कहाँ आप लैग कर रहे हैं। अब लीड और लैग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पूरे सेशन में समझेंगे। लेकिन इससे पहले, आज का सेशन शुरू करने से पहले, आप लोगों से 2-3 छोटी रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली रिक्वेस्ट, ये सेशन जो है ना, ये लर्निंग सेशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी की तरह ये चलने लगेगा। इस सेशन के अंदर ना अपने साथ में पेन पेपर लेके जरूर बैठे। आपके हाथ में आपका डायरी, आपका पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नोट्स आप बनाने लगेंगे। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिन सवालों को आप अपने बिजनेस से रिलेट करेंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे। और साथ में पानी की बोतल लेके जरूर बैठेगा, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है। केस स्टडी के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कई सारी चीजें समझेंगे। और इस सेशन के एंड में अगर आपके कोई भी सवाल रह जाते हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन ऑप्शन बताऊंगा, जहां पर आप बड़ा बिजनेस के कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आपके बिजनेस के डिटेल्ड हेल्थ चेकअप के फोरम को आप एनालिसिस करवा सकते हैं, इवेल्युएट करवा सकते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपने ये सेशन जहां पर चल रहा है, तो नीचे बॉटम में आपको हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिल रहा है तो दैट्स गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और आप ऐप को अपडेट कर लीजिए। अगर iOS में चला रहे हैं तो भी आप ऐप अपडेट कर सकते हैं। ऐप का जो वर्जन होगा वो होगा 14.6.1। 14.6.1 ये आपका ऐप का वर्जन रहने वाला है। इसी से आपको इसको इंस्टॉल कर, यही आपका वर्जन होना चाहिए और यहीं से आपका हेल्थ चेकअप शुरू होगा। क्योंकि मतलब इस सेशन के दौरान, ड्यूरिंग द सेशन, आप साथ साथ में हेल्थ चेकअप को फिल करते रहेंगे, तो आपका ये ऐप अपडेटेड होना जरूरी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो तुरंत जाइए और अपना हेल्थ चेकअप का जो सेशन है, अपना ये जो अपडेट है, इसको जल्दी से अपडेट कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले आता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने, जिन लोगों के पास में पेन पेपर नहीं था, उन्होंने पेन पेपर डायरी का अरेंजमेंट कर लिया होगा, पानी की बोतल लेके बैठ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस की कक्षा। देखो भैया, ऐसा है कि विवेक बिंद्रा जी का छात्र हूं, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते अपने बिजनेस को भी डेवलप किया और एक चीज समझ में आई कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दो बड़ी चीजें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक होता है ज्ञान और एक होती है श्रद्धा।
एक होता है ज्ञान और एक होती है श्रद्धा, यानी कि आपको एजुकेशन होना चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन मिल जाएगा, कन्विक्शन मिल जाएगा, तो आप अपनी जिंदगी में हर वो बड़ा मुकाम अचीव कर पाएंगे जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। यही मैंने सीखा है, और यही ज्ञान और श्रद्धा के चलते पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया अपने बिजनेस में, और खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को इतना बड़ा बनते हुए देखा है। तो शुरुआत करूंगा, कई सारे लोग विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानते, यहाँ पर कुछ नए पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले विवेक सर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कौन है भैया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इतने बड़े स्पीकर कैसे बन गए, इनकी जर्नी कहां से शुरू हुई, थोड़ी उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक रिकॉर्ड होल्डिंग मोटिवेशनल स्पीकर, एक लीडरशिप कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, जिन इकलौते ऐसे ट्रेनर है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास में 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर से इनके 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, कभी सेल्स पे, कभी मार्केटिंग पे, कभी बिजनेस के योगा के ऊपर, कभी आपके एचआर के ऊपर हमने सेशन लिए। हमने भारत का ना सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट किया था, लाइव इवेंट हमने किया था। तो कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ना ऐसा हो गया कि कोई दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लीडरशिप कोच, कुछ भी बोल लो आप, वो इनके आसपास खड़ा नहीं है। पिछले कुछ सालों में अगर हमारे पॉपुलैरिटी की बात करें, तो आज हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब ऑन्टरप्रेन्योरल यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को हमने ट्रेन कर रखा है। 1500 कॉर्पोरेट्स, ये वो कॉर्पोरेट्स है जो अपने बिजनेस में ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है, जिनके पास में अच्छी खासी टीम है, वो अपनी टीम को यहाँ से और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए काम किया, और उन लोगों के लिए काम करते करते समझ में आया कि मेरे देश का छोटा व्यापारी परेशान है। बड़ा व्यापारी तो ग्रो करता जा रहा है, लेकिन छोटे व्यापारी को कई सारी समस्याएं हैं। उस समस्या को हेल्प करेंगे, उस समस्या को सॉल्व करने पे काम करेंगे, तो बिजनेस बड़ा होगा। और उसी को डेवलप करते करते आज ये इतने बड़े बन चुके हैं कि आज 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स आज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जो हमारे कोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, जो हमारे कंटेंट को, हमारे बड़ा बिजनेस के कंटेंट को कंज्यूम करके अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप ये सेशन देख रहे हैं, इसी एप्लीकेशन के ऊपर 100 से ज्यादा कोर्सेज हमने अवेलेबल करवा रखे हैं। अभी कहीं जाना मत, पता चला 100 कोर्सेज देखने लग जाओगे। डिटेल में बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज है, कैसे हेल्प करता है, लेकिन अभी पहला अपना मुद्दा ये रहने वाला है कि आप बिजनेस की हेल्थ चेकअप पे डिस्कशन करेंगे। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देता हूं, नहीं तो लगेगा भैया ये बंदा कौन है, पहली बार देखा है इसको, बड़ा बिजनेस में कभी आया नहीं चेहरा इनका। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पूरन सिंह गहलोत है, और मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 11 सालों से अपना खुद का फैमिली बिजनेस रन कर रहा हूँ। मतलब जब से स्कूल कॉलेज छोड़ा है, तब से अपने होटल बिजनेस के अंदर आ गया, और होटल बिजनेस को काफी अच्छी लेवल पे चला रहा था। अपने होटल बिजनेस के अंदर एक स्टेगनेट ग्रोथ पे आ गया कि भाई 2-3 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग करने लगे। साल 2016-17 में विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखता हूँ, और फिर समझ में आता है यार, यहाँ से अब बिजनेस को बड़ा करना है तो मुझे कोई एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट ऐसे व्यक्ति से चाहिए जो अपने बिजनेस में लोगों को सच में एक इंपैक्ट क्रिएट कर चुका हो। तब मैंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम को ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने बिजनेस के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। थोड़ा शब्द फैंसी लगेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा, आगे चल के कई सारे फ्रेमवर्क सीखेंगे हम, ठीक है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद 2 करोड़ से 6 करोड़ के टर्नओवर पे गया। उसके अलावा मैंने खुद ने अपने कई सारे बिजनेसेस किए, सारे सक्सेसफुल किए, और फाइनली मुझे समझ में आया कि मेरा जो स्वधर्म है वो ट्रेनिंग का है। मेरे को ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, बिजनेस, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद विवेक बिंद्रा जी के साथ चैनल पार्टनर बन के आज आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें काफी हो गई, अब सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप अपने पेन पेपर पे लिखिए कि आज आप इस सेशन में क्यों है, वाई यू आर हियर, राइट डाउन। सबसे पहले लिखिए कि मैं आज इस सेशन में क्या कर रहा हूं, मेरा इस सेशन में क्या काम है, मैंने ये सेशन क्यों ज्वाइन किया। अब आप में से कई सारे लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मुझे लर्निंग लेनी है इसलिए ज्वाइन किया है। कई लोग लिख सकते हैं कि मेरे बिजनेस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके उसको मैंने रिजोल्व करने के लिए किया है। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती है भैया, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई लोगों के बिजनेस के अंदर मार्जिन कम होते जा रहे हैं, कई लोगों के बिजनेस में उधारी की प्रॉब्लम है, लेट पेमेंट आता है, कैश फ्लो अच्छा नहीं है। कई लोगों की बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजी बहुत कुछ है, बोले मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। या फिर आपकी एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कंपटीशन की वजह से उधार में काम करना पड़ता है। भाई मैं तो अच्छे रेट पे काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, एक बड़ा कॉम्पिटिटर आया, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है, उस चक्कर में मेरे को भी उधार पे या फिर डिस्काउंट देके काम करना पड़ता है। या फिर आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज होंगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते होंगे। या फिर आपको मैन पावर की प्रॉब्लम होगी, यार अच्छी मैन पावर मिलती नहीं है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, अलग अलग जॉब पोर्टल्स के ऊपर डाल दिया, कॉलेजेस के अंदर हायरिंग कर ली, लेकिन फिर भी अच्छे लोग नहीं मिलते। या फिर आपकी समस्या हो सकती है कि मैन पावर मेरे बिना काम नहीं करती, जब मैं घर पे होता हूँ तो फिर वहां पे पीछे पबजी खेल रहे होते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारी मैन पावर तो दिन भर इंस्टाग्राम पे रील देखती है, बोले कैमरे पे देखते तब समझ में आता है वो तो आराम से मजे मार रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, आज एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी दिक्कत मैन पावर के अराउंड कई ज्यादा रिवॉल्व होती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कई लोगों की प्रॉब्लम है कर्जे की प्रॉब्लम है, भैया धंधा शुरू कर लिया लेकिन कर्ज इतना बढ़ चुका है, कर्ज ही रहा है। अब आपकी कई सारी दिक्कतें हो सकती है, शुरुआत इसी से कीजिए कि मैं इस सेशन में अपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। अपनी डायरी में लिखिए कि मैं आज इस सेशन में किस पर्पज से आया हूं, व्हाट आई एम डूइंग हियर।
ओके, सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि भैया अब ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस में पता है क्यों आ रही है। इस प्रॉब्लम के पीछे अगर कारण के ऊपर जाओगे तो कारण समझ में आएगा कि मेरा धंधा इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरे धंधे में मैं तरीके ट्रेडिशनल की तरह काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं अपने धंधे को बहुत बड़ा बना लूं। मैं एक छोटी किराना की दुकान लेके बैठा हूं, लेकिन अपने किराने की शॉप को, परचून की दुकान को मैं डी मार्ट के लेवल तक ले जाना चाहता हूं। लेकिन डी मार्ट के लेवल तक ले जाऊंगा कैसे? मेरे तो तरीके ट्रेडिशनल है। मैं चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो जाए। अभी मेरे पास में 100 बच्चे मेरे ट्यूशन सेंटर पे आके पढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ट्यूशन सेंटर से मैं बड़ी कोचिंग सेंटर पे चला जाऊं, ऑनलाइन बच्चा बैठ के मेरे को देखे। लेकिन मैं करूं कैसे? दिन भर तो मैं बच्चों को क्लासेस में पढ़ाने में बिजी हो जाता हूं। तो आज आप अपने बिजनेस में शायद सफल इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने बिजनेस में ट्रेडिशनल तरीके अपना रहे हैं। अब ये ट्रेडिशनल तरीके क्या होते हैं पूरन सर, सुमित सर, जल्दी से बता दो। चलो आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीकों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल तरीका है भैया लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, सालों से सदियों से जो चलता आ रहा है हम वैसे ही करते हैं। हम आज भी कैश में काम करते हैं। हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना पसंद नहीं है, हमें इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट लेना पसंद नहीं है, हमें बैंक में पेमेंट लेना ही पसंद नहीं है, सरकार को जीएसटी भरना पड़ जाएगा। आज भी लोगों को देखता हूँ सुमित भाई, जो अपने बिजनेस के अंदर उनको बही खाते पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी अकाउंटिंग के पोथे पड़े होते हैं। उनको लगता है यार कि अगर ये मैंने अकाउंटिंग किसी सॉफ्टवेयर में कर ली तो सरकार आके मेरा पैसा चुरा के चली जाएगी। आज भी कई सारे व्यापारी को देखता हूँ अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग प्रमोशन के लिए पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, आपके होर्डिंग्स, इन सारी चीजों के तरीके यूज लेते हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्या आप इंटरनेट को यूज नहीं ले सकते, क्या सोशल मीडिया का लेवरेज नहीं ले सकते, तो बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो क्या आप भी ऐसे ही है व्यक्ति? तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में फंसे हुए हैं, या फिर आप भी अपने वैल्यू चेन के अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के बारे में ना सोच रहे हो और आप अपने इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे हो। कई सारे व्यापारी ऐसे होते हैं ना, बिजनेस शुरू तो कर लिया, कस्टमर की जरूरतें समझ नहीं रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई मेरे होलसेलर को प्रॉफिट कैसे दे दूं, मेरे रिटेलर के लिए कैसे बढ़िया काम कर लूं, मेरा खुद का मार्जिन बढ़िया बचना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए मुझे वो मंजूर नहीं है। तो कई सारी ये गलती करता है। आज भी मैंने कई सारे व्यापारियों को देखा है, बड़े बड़े दिक्कत की बात है, जब उनको देखता हूं तो दर्द होता है और वो बोलता है गल्ला ही हमारा धर्म है। हमारे दादाजी बैठते थे, हमारे पिताजी भी बैठ रहे हैं और आगे चल के हमारी 4 पुश्तें भी यही बैठने वाली है। तो अगर गल्ले पर बैठे हो तो इसलिए आप भी अपने बिजनेस में ट्रेडिशनल नाम की बीमारी से फंसे हुए हो। इस ट्रेडिशनल से न्यू एज में बढ़ना पड़ेगा। आज भी आप शायद अपने बिजनेस के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फंसे हुए हो। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो? पिताजी कहेंगे वैसा होगा, दादाजी कहेंगे वैसा होगा, उन्हें सालों का अनुभव है। भाई उनको तो आज से 25 साल पुराना अनुभव है ना, आज से 25 साल आगे क्या होने वाला है, इवन आज से 2 महीने बाद क्या होने वाला है उसका भी अनुभव नहीं है। अगर आप इन सारी चीजों में फंसे हुए हो तो आप समझ लीजिए कि आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के श्रेणी में आते हो। या फिर कई सारे लोगों को ना आज भी अपने आप को प्रोडक्ट सेंट्रिक बनाने में बड़ा मजा आता है। मैंने अभी रिसेंटली एक व्यापारी से बात की, उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या चलेगा? बोले मार्केट में पता नहीं क्या चलेगा, हमारा प्रोडक्ट तो सदियों से चलता आ रहा है, हमें विश्वास है हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही चलेगा। 2 महीने बाद में फिर गया उनके पास, उनसे पूछा क्या बात है भैया, सेल्स कैसी हुई? यार सेल्स तो कम हो रही है आजकल, ऑनलाइन बहुत माल बिक रहा है। फिर 3 महीने बाद फिर वापस गया, उनसे पूछा क्या दिक्कत है, सेल्स बढ़ी या नहीं? तो बोले सेल्स बढ़ेगी कैसे, मेरा तो माल बिक ही नहीं रहा है। फिर मैंने उनको समझाया कि आपको प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं होना, अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं करना है। हो सकता है कि आपका रेडियो आज से 10 साल पहले बहुत अच्छा बिक रहा था, हालांकि रेडियो तो 20 साल पहले बिका करता था, लेकिन हो सकता है आपका रेडियो 20 साल पहले बहुत अच्छा बिक रहा हो, लेकिन अब रेडियो का जमाना नहीं है। अभी भी अगर रेडियो से प्यार करोगे तो पीछे रह जाओगे, अब ओटीटी का जमाना है। तो प्रोडक्ट आपका एक नंबर हो या ना हो, प्रोडक्ट के अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट सेंट्रिक होकर बैठे हो, तो इसका मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में फंसे हुए हो। या फिर अगर आपकी दुकान पर भी इस प्रकार की कतारें लग रही है, अगर और आपको बड़े गर्व हो रहा है कि हमारे पास में बहुत कस्टमर आते हैं, हमारा तो सीजन टाइम चल रहा है। अभी रिसेंटली एक सूरत के व्यापारी से बात की, दीपावली के टाइम कॉल किया सुमित सर, तो मुझे बोलते हैं मेरे पास तो इतने कस्टमर है, पानी पीने तक का समय नहीं है। मैंने बोला पानी पीने तक का समय नहीं है तो ये आप बिजनेस किस लिए कर रहे हो? गुलामी के लिए कर रहे हो, या बिजनेस को अपना गुलाम बनाने के लिए कर रहे हो, या कस्टमर की गुलामी कर रहे हो? तब वो बोले यार हमारे यहाँ तो सालों से ऐसे ही होता है, दादाजी भी ऐसे ही करते थे, पिताजी भी ऐसे ही करते, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो यही तो गलत है। आज आपने जितने भी बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स देखते हो, जितने भी बड़े शोरूम्स देखते हो, आप वेस्ट साइड जाते हो, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, क्या कभी आपने वहां कतारें देखी है? नहीं देखी ना। क्यों नहीं देखी? क्योंकि उनको पता है कि एंगेज कैसे किया जाता है कस्टमर को, उनको पता है कि पर स्क्वायर फीट एरिया के अंदर कस्टमर से रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, वो जानते हैं। और यही आप नहीं जानते, इसलिए आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में फंसे रह जाते हैं और बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी डायरी में एक चीज लिखो कि भैया हमें ट्रेडिशनल बिजनेस से बाहर निकलना है, हमें अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के तरीकों से बाहर निकलना है। अगर मेरी आज भी एक ही शॉप है तो मुझे ये फोकस करना है कि मैं अपनी एक शॉप से 10 शॉप पे कैसे पहुंचूं। कई लोगों को डर होता है यार, मेरी दुकान, मेरी रेसिपी अगर किसी को पता पड़ गई, जैसे सरदार जी बर्फी वाले
वाले हैं ये। बोलते वी हैव नो अदर ब्रांच। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं भाई ये सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है? तो ये तो मुझे तो ऐसा लगता है दुर्भाग्य की बात है, तुम्हारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। तो होना ऐसा चाहिए, आपकी तो ब्रांच होनी चाहिए 10 क्या 15 25 50 होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में फंसे हो। तो भैया ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ कि अगर धंधा आपको बड़ा करना है तो ट्रेडिशनल तरीकों से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से काम करोगे तो धंधा बड़ा होगा कैसे? इस तरीके से काम करोगे तो कैसे धंधा बड़ा होगा? जब मैं व्यापारियों से बात करता हूँ तो बोलते हैं सर क्या करें, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। मुझे क्या बोलते हैं कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से न्यू एज कैसे बना जाए। फिर मैं उनसे बोलता हूँ यार ये तो झूठ बोल रहे हो आप। क्या कर रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो, सिखाने वाले तो लोग हमें बहुत है। आज भगवान की कृपा से, इंटरनेट की कृपा से ज्ञान की कमी नहीं है। गूगल के ऊपर चले जाओ, आपको दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखो, आप दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच मिल जाएंगे। आप चैट जीपीटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी बिजनेस की जो भी समस्या होती है वो पूछ के आप सॉल्यूशन ले सकते हो। लेकिन समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि आप अपने बिजनेस के अंदर बदलाव नहीं करना चाहते। आप रोज अपनी जिंदगी में दिन ब दिन आप इधर उधर लोगों को देखते हो। आप देखते हो यार वो दुकानदार ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। आप देखते हो वो दुकानदार अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर लगा चुका है। आप देखते हो यार वो दुकानदार तो पहले इसी एरिया में काम करता था, अब उसकी 4-5 दुकानें हो चुकी है। आप केवल देखते रहते हो, आराम से उसको निहारते रहते हो, और आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। इसकी वजह से आप पीछे रहते हो। थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ यहाँ पर, आई होप आपको थोड़ा दर्द हो रहा होगा। थोड़ा दर्द होना भी चाहिए, अगर बिजनेसमैन हो तो थोड़ा दर्द आज आपको होना चाहिए, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक बीमारी का निवारण नहीं होगा। और वही निवारण है, और उसी निवारण को सेट करने के लिए आज आप लोगों के साथ आया हूं। और उस निवारण को हम बोलेंगे चेंज। क्या बोलेंगे भाई लोग? चेंज। अगर चेंज कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, और अगर चेंज नहीं किया तो पूरी तरीके से तबाह हो जाओगे। यही होता है चेंज मैनेजमेंट का फायदा। जिन लोगों ने चेंज नहीं किया ना वो अपने बिजनेस में पूरी तरीके से खत्म हो गए। आपको कहानी सुनाता हूँ ओला उबर की। आपको पता है ना, जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया इनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी टैक्सी यूनियन से फाइट करने में। जितने भी टैक्सी यूनियन वाले होते थे बोले यार हम तुम्हारा धंधा चलने नहीं देंगे। गोवा में तो आज भी चलने नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में जब आप माउंट आबू आते हो तो इनकी मोनोपोली होती है। और राजस्थान के अंदर जब आप इनकी कैब बुक करने जाओगे तो ओला उबर को वहां पे एंट्री नहीं करने देते थे एक समय में। लेकिन आज ऐसा समय है कि ओला उबर के साथ में सारे कैब ड्राइवर्स को अपना इंटीग्रेशन करवाना पड़ा, जहां से उनका धंधा बड़ा हो रहा है। तो भैया चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चेंज आपके लिए नेसेसरी है, चेंज आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आज आप देखो ना, कैनन ने भी मार्केट के अंदर जब शुरुआत की थी, सॉरी कोटक ने जब मार्केट में शुरुआत की थी, तो इनका क्या फोकस था कि भैया मैं तो जिंदगी भर रील बना के बेचूंगा। इन्हीं के कंपनी के इंजीनियर ने इनको सजेशन दिया था कि हम डिजिटल मार्केट, डिजिटल कैमरे के अंदर मूव कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत बड़ा मार्केट है जहां से हम बहुत बड़े बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को डिजिटल नहीं किया, और आज आप देखिए कोडक आपको मार्केट में दिखता भी है क्या? आज आपको दूर दूर तक मार्केट के अंदर कोडक नहीं दिखता। उसके पीछे रीजन क्या है कि कोडक ने अपने आप को बदलाव करने के लिए पीछे कर लिया, वो अपने अंदर बदलाव नहीं कर पा रहा था और इस वजह से खत्म हो गया। इसलिए बोलते चेंज आपके लिए ऑप्शन नहीं है, चेंज आपके लिए नेसेसिटी है। समय रहते बदलाव नहीं किया तो कभी भी खत्म हो जाओगे। जितने भी बड़े बड़े हिल स्टेशन पे होटल्स है ना, उन सबको बढ़िया 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 होम स्टेज ने ओवरटेक कर लिया। एयरबीएनबी मार्केट के अंदर आया, लोगों को समझ में आया कि यार अगर मैं मनाली जा रहा हूँ घूमने, अच्छा रूम नहीं मिल रहा है, रूम की खिड़की टूटी हुई है, बाहर से सर्दी लग रही है, मैं पूरी तरीके से मेरी हालत खराब हो चुकी है, मेरा मेरा हेल्थ हेल्थ खराब हो चुकी है। तो एयरबीएनबी ने इस प्रॉब्लम को समझा, अच्छे अच्छे अपने साथ में ऑनबोर्ड किया, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया और इतना बड़ा बन गया। अब जो लोग एयरबीएनबी के में एक बड़ा बदलाव करके जाएंगे, एक चीज सोच के जाएंगे कि भैया मैं जो भी यहाँ पर केस स्टडी देख रहा हूँ, जो भी यहाँ पर समझ रहा हूँ, इन सारी चीजों को समझने के बाद मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं चेंज नहीं कर पाया तो मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। यही हुआ रेडिफ के साथ में। जो भी लोग आज से 5-7 साल पहले जिन्होंने ईमेल आईडी बनाई वो तो सब जीमेल यूज देते थे। जिन्होंने आज से 15-20 साल पहले ईमेल आईडीज अगर बनाई होगी तो उनको रेडिफ के बारे में जरूर पता होगा। और रेडिफ मेल एक समय में बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जीमेल के साथ में compete नहीं कर पाया। क्यों नहीं compete कर पाया? जीमेल तो टोटली फ्री चलता है, अब रेडिफ कैसे उसके साथ में compete करेगा, कैसे इतना बड़ा स्टोरेज देना शुरू कर देगा? और वहां से वो खत्म हो गया। चेंज करना जरूरी है भाई लोग। ब्लैकबेरी के साथ भी यही हुआ। नोकिया का मार्केट खत्म हुआ, वैसे ब्लैकबेरी के मार्केट भी खत्म हो गया। ब्लैकबेरी का मार्केट खत्म क्यों हुआ? क्विट्री कीपैड लाने वाला सबसे पहला हैंडसेट ब्लैकबेरी था। ये जो आप अभी क्विट्री कीपैड देखते हो ना, ये सबसे पहली इजाद थी है ब्लैकबेरी की। लेकिन अपने आप टच स्क्रीन में लाते लाते इतना समय लग गया कि मार्केट के दूसरे प्लेयर्स ने इसका पूरा धंधा खत्म कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं चेंज इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से एक बटरफ्लाई चेंज करती है अपने आप को,
उसकी पूरी लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि तितली कितनी सुंदर तरीके से चेंज करती है, और आखिर में जो फाइनल लाइफ स्टेज होती है उसकी, उसके अंदर वो कितनी सुंदर तरीके से भगवान तक जाती है। तो उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। जो बदल गया वो संवर गया, और अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया तो वहीं आप पीछे रह जाएंगे। अब कुछ ऐसी केस स्टडीज देखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कुछ कम समय में बहुत अच्छा अच्छा बदलाव किया और बहुत ऊपर बढ़ गए। शुरुआत तो बड़ा बिजनेस से ही करूंगा ना भाई, बड़ा बिजनेस का प्रमोटर हूं तो उन्हीं की शुरुआत करूंगा। और सबसे पहले विवेक सर के केस स्टडी से समझाता हूं, शुरुआत हमने भी किताबों से की थी, बुक्स लिखा करते थे। बुक्स से भी पहले हालांकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन जब मार्केट पेनिट्रेट कर रहे थे तो विवेक सर बुक्स लिखा करते थे। लीडरशिप के ऊपर किताब लिखी, कॉर्पोरेट एटिकेट के ऊपर किताब लिखी, कई सारी बुक्स लिखी। बुक्स अच्छी भी चलने लगी, एक दो किताबें और बनाते तो चले जाते, लेकिन समझ में आया कि मुझे मार्केट में बड़ा पेनिट्रेशन करना है, मुझे और ज्यादा कॉर्पोरेट तक पहुंचना है, मेरा मार्केट बहुत बड़ा है, अगर यहाँ तक पहुंच गया तो बड़ा चेंज ले आऊंगा। तो वहां पर वो कॉर्पोरेट के साथ काम किया, फिर छोटे व्यापारियों तक काम किया। आज हमारा बड़ा बिजनेस का मोबाइल एप्लीकेशन भारत का सबसे बड़ा एडटेक बिजनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो भैया बिजनेस के सेगमेंट में आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन मिल जाए जहां पर इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, नहीं मिल सकते। 100 से ज्यादा कोर्सेज बना दिए, आसान हिंदी भाषा में बना दिए, देश के बड़े बड़े करोड़पति व्यापारियों से सिखा दिया। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो ये है नेक्स्ट न्यू बेटर का एग्जांपल। हमारी कंपनी की थ्योरी यही है, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, क्या मैं और नया कर सकता हूं जिससे मैं मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं और मार्केट में नंबर वन बन जाऊं। और एग्जांपल देता हूं आपको, चेंज जिन्होंने किया, अमेजोन को देखो ना, शुरुआत केवल किताब बेचने से किया था। भैया केवल किताबें बेचते थे, सोचा मैं पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनूंगा, वहां से जाते जाते अलग अलग कैटेगरीज को ऐड किया, और आज अमेजोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा कैटेगरीज आपको इकलौते इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, लाखों कैटेगरीज आपको अवेलेबल हो जाती है। आज आप एप्पल को देखो, शुरुआत कहां से की थी? मैक से शुरुआत किया था, आईपॉड लेके आए, उसके बाद में उनके दूसरे फोन आने लगे, आईफोन के बाद में उनका आईपैड आने लगा, और अभी वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में भी आ रहे हैं। तो ये भी तो अपने आप को बदल रहे हैं। आज एप्पल के शेयर को देखो कि जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, वैसे वैसे एप्पल का शेयर एक्सपोनेंशियली ग्रो करता गया। आप भी देखो ना, आप भी सोचो अपने बिजनेस में कि मैंने अपने बिजनेस में लास्ट बदलाव कब लाया था, मैंने अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में, अपने प्रोसेस में, अपने पीपल में लास्ट बदलाव कब लाए थे। केवल ये सवाल पूछ लो। अगर सवाल का जवाब है तो अच्छी बात है, सवाल का जवाब नहीं है तो ये समझ लो कि पुराने तरीके छोड़ने पड़ेंगे। अगर पुराने तरीके नहीं छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। नेटफ्लिक्स ने भी यही किया, ब्लॉकबस्टर से कंपीट करने के लिए शुरुआत में इन्होंने क्या किया, सीडी डीवीडी रेंटल का काम कर दिया कि भैया सीडी डीवीडी ले जाओ, आप आपके घर तक पहुंचा देंगे, डिलीवरी कर देंगे। फिर उनको समझ में आया कि ये मार्केट ज्यादा चलने वाला नहीं है, डॉट कॉम का फायदा उठाया, अपने पोर्टल बनाया, वहां से इतने बड़े बन गए। तो भैया ये समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े व्यापारी देखते हो, जितने भी बड़े चेंज मेकर्स को देखते हो, जितने भी बड़े ऑन्टरप्रेन्योर्स को देखते हो, ये सब ऐसे ही बड़े बने हैं। मोटा भाई अंबानी के पास में क्या था? क्या मिला इनको? जब इनके दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ तो इनको पेट्रोकेमिकल बिजनेस मिला। क्या प्रॉफिट मेकिंग था? बहुत कम प्रॉफिट बनाता था पेट्रोकेमिकल बिजनेस, उसमें कुछ ज्यादा पैसा पैसा तो अर्न करने की बात ही नहीं थी। लेकिन वहां से समझने लगे कि मुझे, मेरा सपना जो है वो जियो का सपना है, मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ, मुझे इकोसिस्टम क्रिएट करना है, मेरे को मार्केट में चेंज लेके आना है, मुझे थ्राइव करना है। तो वहां पे वो थ्राइव करते करते इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए। आज आप देखो, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस ट्रेंड्स है, आजियो है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस के और भी दूसरे सेगमेंट, मतलब हर दूसरी चीज जो आप कंज्यूम करोगे वहां पर कहीं ना कहीं अडानी या अंबानी का नाम आने वाला है। तो ये आज इतने बड़े क्यों बन पाए हैं? क्योंकि इन्होंने चेंज अडाप्ट किया है, और ये आज भी चेंज कर रहे हैं। हमने भी शुरुआत की थी 100 कोर्सेज से, फिर बिजनेस का ब्रह्मास्त्र बनाया। बिजनेस के ब्रह्मास्त्र में लोगों को बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त लर्निंग मिलने लगी, भैया छोटा पॉकेट साइज पॉकेट फ्रेंडली कोर्स बनाया। फिर कोई लोग बोलते हैं हमें कोच का सपोर्ट चाहिए, हमने लीडरशिप फनल प्रोग्राम बनाया। आप हमारा प्रोग्राम लीजिए, हम आपको वन टू वन कोचिंग कंसल्टिंग का हेल्प करेंगे, विवेक बिंद्रा जी आपको सिखाएंगे। फिर हमने बिलियनर ब्लूप्रिंट बनाया, और अपनी इस नेक्स्ट न्यू बेटर की जर्नी में आज हमारे पास में बड़ा बिजनेस का बीबी इंपैक्ट प्रोग्राम है, और इसी के साथ में हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनेबल्ड एक कोच भी है। क्या है इस कोच के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ये समझिए, एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको सेट करना चाहता हूं कि समय रहते खुद बदल जाओ। अगर समय ने आपको बदला तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे साथ में इस बात को एग्री कर रहे होंगे कि समय के साथ बदलना जरूरी है। अगर समय ने बदलना शुरू किया तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, और आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बदलाव करे कहाँ? वो कौन सी चीज है जिसमें मुझे बदलाव करना है? क्या मुझे अच्छी टीम चाहिए? क्या मुझे अपने तरीके बदलना है? क्या मुझे प्रोडक्ट बदलना है? क्या मुझे कंपटीशन से डील करने का तरीका बदलना है? मैं क्या करूं? आखिर बदलाव करूं तो करूं कहाँ? तो बिजनेस ना चेस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? चेस की तरह। एक गलत स्ट्रेटेजी और आपका पूरा गेम खत्म हो सकता है। तो आप भी ना कहीं गलत स्टेप ना ले ले। मैं बदलाव का बोल रहा हूँ, पता पड़ा कि कल से ही आपने पूरा प्रोसेस बदलना शुरू कर दिया और पीछे बिजनेस का ऑपरेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। बदलाव करने से पहले समस्या पहचाननी है। क्या करना है सर? समस्या पहचाननी है। आज हमारे साथ में जितने भी व्यापारी लोग हैं, जिन लोगों ने इस सेशन की शुरुआत होते ही अपने बिजनेस की प्रॉब्लम लिख दी, वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिखी तो इसका मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है।
और विवेक बिंद्रा जी क्या कहते हैं कि अगर आप कुछ नाप नहीं सकते, अगर आप कुछ मेजर नहीं कर सकते, तो आप कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप उसको बोलते हो यार मेरे को मुझे गले में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर तभी तो इलाज कर पाएगा। या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर बोल रहे हो सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो डॉक्टर को क्या पता पड़ेगा क्या अच्छा नहीं लग रहा, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, गले में दर्द है, आपकी छाती दुख रही है, आपकी कमर में दर्द है, कहाँ दर्द है। तो वही प्रॉब्लम है, पहले आपको अपना बिजनेस का डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमी हो सकती है, कहाँ कहाँ मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है। और वही प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आज हम आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क पे, इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ चेकअप। अब ये मैं आपसे वापस रिपीट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन जरूर अपडेट कर दिया होगा। अगर अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करो। नीचे नीचे बॉटम में आपको हेल्थ चेकअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से आप इस हेल्थ चेकअप को फिल करेंगे। अच्छा, इस हेल्थ चेकअप को फिल करने के से पहले आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी डेटा आप अपने हेल्थ चेकअप के फॉर्म में भरेंगे, उस डेटा का हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो डेटा आप ही की भलाई के लिए हम आपसे ले रहे हैं। उस डेटा को हमें कहीं गलत जगह यूज, क्या स्टेप लेने की जरूरत है, इस मीटिंग के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सवाल पे आ जाओ। सबसे पहला सवाल है, रेट इफ योर प्रोडक्ट सर्विस सॉल्यूशन, जो आप प्रोडक्ट सर्विस सॉल्यूशन जो भी मार्केट में दे रहे हैं, वो पुश प्रोडक्ट है या पुल प्रोडक्ट है, यानी कि कस्टमर खुद ब खुद दौड़ा चला आता है या नहीं। पहली बार तो हो सकता है शायद लाने में मेहनत लगती हो, लेकिन उसके बाद अगली बार क्या वो खुद भाग के आता है या नहीं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। अब एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल देता हूँ आपको, पतंजलि का। भाई बाबा रामदेव जी ने पिछले कुछ सालों के अंदर मार्केट के अंदर क्रांति लिया है। एफएमसीजी कंपनी के अंदर आज अगर जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम आता है, उसके अंदर टॉप 5 में पतंजलि का नाम जरूर आता है। अच्छा, क्यों आता है पतंजलि का नाम? मैरिको का आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आता है, नेस्ले का आता है, पतंजलि का भी आता है, अभी गोदरेज का भी आने लगा है। तो ये क्यों आने लगा है? क्योंकि बाबा रामदेव ने एक बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया कि कस्टमर को हेल्दी अल्टरनेटिव देने जरूरी है। तो मार्केट में क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह 4 बजे का योगा सेशन करते हैं और अपना प्रोडक्ट बताते हैं, ये देखो मेरा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से इस आंटी को हेल्प हो गई। आंटी को खड़ा करते हैं, आंटी बढ़िया टेस्टिमनी देती है कि मैंने बाबा जी का एलोवेरा जूस पिया और एलोवेरा जूस पीने से मेरे घुटनों का दर्द खत्म हो गया। अब उससे क्या हुआ, बाबा जी का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ गया और बाबा जी की कस्टमर इतने लॉयल हो गए कि वो पतंजलि का ही प्रोडक्ट खरीदते, कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना पसंद ही नहीं करते। कई लोगों को स्वदेशी भावना से लोग जुड़े हुए हैं, इमोशनल कनेक्ट हो चुका है कि भैया स्वदेशी प्रोडक्ट लेना है, तो वो कस्टमर इसलिए भी पतंजलि से जुड़ते हैं। हर आदमी के अपने अपने रीजन है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो क्या आपका कस्टमर भी आपका लॉयल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज आपकी ब्रांड से परचेस कर रहा है, कल किसी और की ब्रांड से परचेस कर लेगा। उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे तो होते ही है, क्योंकि कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, भारत है भैया, यूएस में तो बैठे नहीं है। दूसरा एग्जांपल अमूल का देता हूँ जी। अमूल ने शुरुआत की थी दूध से, दूध के बाद में आइसक्रीम बिजनेस में गया, डेयरी बिजनेस अच्छा चलने लगा, आइसक्रीम में गया, फिर धीरे धीरे एफएमसीजी में चला गया। अब ऐसा हो गया कि अमूल ने हर अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेगमेंट्स में लगभग 135 से ज्यादा एसकेयूज बना दिए। 135 एसकेयू का मतलब 135 कैटेगरीज बना दी। अब अमूल जो भी नया प्रोडक्ट बनाएगा, लोग भाग के अमूल को खरीद लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहले अमूल का दूसरा प्रोडक्ट लोगों ने टेस्ट किया है। अब अमूल की डार्क चॉकलेट भी बिकती है, अमूल का दही तो पहले भी बिक रहा था, अमूल के दूसरे प्रोडक्ट भी बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि अमूल के प्रति लोगों की लॉयल्टी है। क्या आपका ब्रांड इतना लॉयल है? क्या आपका कस्टमर इतना लॉयल है? अब एप्पल को देख लो ना, जो एप्पल का कस्टमर है वो एप्पल के इकोसिस्टम का ही प्रोडक्ट खरीदता है। एंड्रॉइड के अंदर कोई दूसरी ब्रांड को देखोगे तो लोग क्या करते हैं, भैया फोन ले ले मैंने नथिंग का, ईयरफोन नथिंग का महंगा लग रहा है, एक काम करता हूँ रियलमी का ले लेता हूँ, या एक काम करता हूँ शाओमी का ले लेता हूँ, चलो छोड़ो यार 500 रुपए का ईयरफोन ले लेता हूँ। लेकिन एप्पल का कस्टमर एप्पल का खरीद लिया, एप्पल का ही एयरपॉड लेगा, एप्पल की ही वॉच लेगा, उसको बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। और एप्पल को कभी छोड़ता भी नहीं है, कल कल को फोन पुराना भी हो गया, नया फोन लेना है तो भी एप्पल का ही लेगा। तो क्या आपका कस्टमर इतना लॉयल है? अब इस सवाल को कैसे बढ़ना, मैं फिर से फ्रेमवर्क पे आता हूँ। अपने आप से केवल यही सवाल पूछो, मेरा कस्टमर मुझसे लॉयल है? अगर आपको लगता है ठीक ठाक है तो 3 नंबर दे दो, आपको लगता है बिल्कुल नहीं है तो 1 नंबर दे दो, आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, मेरे लिए तो मर जाएगा कस्टमर, जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स का एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, सुमित सर, और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जाने के बाद पता है क्या हुआ, मैंने वहां पर एक आंटी को देखा, मैंने कहा यार आंटी आप कब से बैठे हो, डॉक्टर तो अवेलेबल है उनको दिखा दो। बोले नहीं, मैं जिसको दिखाती हूँ वो अभी आई नहीं है, वो आज लीव पर है, मुझे उसी को दिखाना है। तो वो उतनी बड़ी लॉयल्टी हो जाती है। क्यों? नहीं यार बेटा, उसका ना उसके हाथ में जादू है, उसका अलग ही ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी। आप अपना कस्टमर को इतना प्यार करता है क्या आपका कस्टमर आपकी ब्रांड से या आपसे? अगर करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो अपने आप को कम नंबर दो। पहला फ्रेमवर्क डन हो गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला फ्रेमवर्क है एंट्री और एग्जिट बैरियर। अब भैया ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि भैया मैंने मैन पावर को हायर किया, मेरे साथ में काफी टाइम तक काम किया, सीखने के लिए आया था, 5 साल के बाद में मुझे छोड़ के मेरे दुकान के जस्ट पास में दुकान लगा ली।
पहले पहले शुरू शुरू में बहुत बढ़िया धंधा चल रहा था मेरा, अब मेरा धंधा पूरा चौपट हो गया क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर बन गया। शुरू शुरू में मुझसे सैलरी लेता था और अब मेरा कंपटीशन बन के मेरा सर पे नाच रहा है। क्या करूं, क्या करूं? तो भैया ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपना एंट्री और एग्जिट बैरियर बना लो, ताकि आपके धंधे को हर कोई कॉपी ना कर सके। तो इसके लिए एग्जांपल देता हूं, सबसे पहला एग्जांपल देता हूं आपको कोका कोला और केएफसी का। अब कोका कोला और केएफसी का क्या एग्जांपल है? कोका कोला की क्या खासियत है आपको पता है? कोका कोला कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाती है, कोका कोला बनाती है शुगर सिरप। केएफसी क्या बनाता है? केएफसी चिकन बनाता है ना। अब केएफसी का चिकन इतना ज्यादा फेमस है, उसका टेस्ट जो है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। जितने भी लोग आ जाए, लेकिन केएफसी का वो टेस्ट कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो इनकी ब्रांड रेसिपी, वो सबसे बड़ा इनका ट्रेड सीक्रेट है। तो क्या आपके प्रोडक्ट में भी ऐसा कुछ है? ट्रेड कंपनी थी ग्री एसी, उनके साथ में टाइप कर लिया। अब हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ में टाइप करने के बाद क्या किया, उनको बोला कि आपकी जितनी भी एसी भारत में बिकेगी वो मेरे नाम से बिकेगी, उसके एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स केवल मेरे पास में है। तो अब जितना भी धंधा भारत के अंदर ग्री एसी के नाम से होता है वो इनसे होता है। अब ग्री एसी की खासियत पता है क्या है? कि भाई आप कूलर की रेट में एसी का बिजली का बिल भरोगे, और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, उसकी प्राइस भी अच्छी है, वो कूलिंग भी जल्दी करता है, तो इसलिए वो मार्केट में नंबर वन बन गए। तो क्या आप भी ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट कर सकते हो? जैसे मिर्जापुर सीरीज देखिए ना, मिर्जापुर वन किस पे आई? प्राइम पे आई। मिर्जापुर टू भी यहीं पे आई। मिर्जापुर के 5-6 पार्ट अगर और भी आ जाएंगे तो भी प्राइम पे आएंगे। तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट। आप भी सोचो कि मैं कहाँ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट कर सकता हूँ। बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा लूं, अपना प्रोडक्ट कहीं बाहर दे दूं, या कुछ प्रोडक्ट को बढ़िया असेंबल करके अपने पास कर लूं, तो वो एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट होता है। या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए, जैसे नोकिया है। नोकिया की सफलता का राज उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, और नोकिया की विफलता का राज भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। कैसे नोकिया सफल पता है क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क था, लोग उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। लेकिन एक समय आने के बाद नोकिया ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम कर दिया, और जैसे ही मार्जिन कम किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कंपटीशन का माल बेचूंगा। फिर लोगों ने ओप्पो, वीवो, सैमसंग दूसरे मोबाइल बेचना शुरू कर दिए। उस समय तो जियोनी भी था, लावा भी था, माइक्रोमैक्स भी था, बहुत सारे मोबाइल थे, और नोकिया को बड़ा मार्केट में सामना करना पड़ा, बैकलैश का सामना करना पड़ा। तो अब आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत है कि मेरा प्रोडक्ट बड़ी तेजी से मार्केट में चला जाए? इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए हर किसी की हिम्मत ना हो। अगर नहीं है तो सोचो कैसे बन सकता है, अगर है तो अच्छी बात है। या फिर ऐसा कुछ कर दो कि आपका कस्टमर आपकी दुकान पर आया था 2 किलो चीनी लेना है। कितनी किलो? 2 किलो चीनी लेने आया, लेकिन उसने देखा कि बढ़िया ऑफर चल रहा है, 20 किलो चीनी लेके जाता हूँ। आया था 2 किलो लेने, लेके गया 20 किलो। वॉलमार्ट और डीमार्ट का यही एग्जांपल है। इतना बेच दो कि वॉल्यूम के कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, और चाहे भले मार्जिन कम ही हो, है ना। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। एक एग्जांपल है भैया, अच्छी सर्विस दे दो अपने कस्टमर को। एक्सीलेंट सर्विस मतलब बहुत बढ़िया एंट्री बैरियर। अच्छी सर्विस का मतलब हो गया कि भैया आप कैसे अपने कस्टमर को ऐसी सर्विस दो जिसको कोई कॉपी ना कर सके। क्या पिज्जा, क्या दूसरे लोग 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है? भाई 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर तो कर देंगे, लेकिन एक साथ 100 पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? तो केवल डोमिनोज कर सकता है। डोमिनोज के पास में आज वो कैपेबिलिटी है कि वो एक साथ 100, 200, 300 पिज्जा भी 30 मिनट में डिलीवर कर दे, तो फ्री। तो इसको बोलते हैं एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, और इसी को हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब आप सोचो मैं मेरे धंधे में कैसे कर सकता हूं? या फिर अपनी ब्रांड को इतना पॉपुलर बना दो, इतना पॉपुलर बना दो कि आपकी ब्रांड जो है वो नाम से बिकने लगे। जैसे कभी कोई ये नहीं बोलता है मुझे नेस्ले की नूडल्स खानी है, हर कोई ये बोलता है मुझे मैगी नूडल्स खानी है। कोई ये नहीं बोलता मुझे इपॉक्सी कंपाउंड चाहिए, हर कोई ये बोलता मुझे एमसील चाहिए। कोई ये नहीं बोलता सर्च इंजन पे जाके सर्च कर लो, या कोई ये नहीं बोलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके सर्च कर लो, है ना, जनरेटिव एआई से सर्च कर लो। कोई नहीं करता, चैट जीपीटी से सर्च कर लो, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। आपका प्रोडक्ट इतना फेमस हो जाए, इतना फेमस हो जाए कि लोगों के दिमाग में छप जाए। अब अपने आप से यही सवाल पूछो। तो फ्रेमवर्क बनने का सिंपल एग्जांपल क्या है? वापस लेके चलता हूं आपको फ्रेमवर्क पे। तो फ्रेमवर्क बनने का सिंपल एग्जांपल ये है, अपने आप से पूछो कि क्या मेरा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि कोई मुझे कॉपी ना कर पाए? अगर है तो अच्छा नंबर दो, अगर नहीं है तो कम नंबर दो। ठीक है, तो इसको कैसे भरोगे? अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट लोड हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या मेरे बिजनेस को कोई कॉपी कर सकता है? अगर हर कोई कॉपी कर सकता है, हाँ यार मैंने तो छोटी सी टपरी डाल रखी है, कोई भी चाय की टपरी कॉपी कर लेगा, तो एवरीवन कैन कॉपी। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है कि भगवान के सिवाय कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि कोई भी कॉपी ना कर पाए, तो आप वो कर सकते हो। तो ये था एंट्री एग्जिट बैरियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्रेमवर्क पे, और हमारा तीसरा फ्रेमवर्क है ट्रांसपेरेंसी एंड स्केलेबिलिटी। यानी कि आप अपने धंधे में ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका धंधा जल्दी से जल्दी रीजनल से नेशनल चला जाए, नेशनल से इंटरनेशनल चला जाए, बहुत जल्दी बड़ा बन जाए।
जितना जल्दी बड़ा बनेगा उतना जल्दी आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन फास्ट करोगे, है ना। तो इसके अंदर अपने आप से यही सवाल पूछो कि मैं कितना जल्दी बड़ा बन सकता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल हल्दीराम का देता हूँ। अब हल्दीराम के एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ आपको, देखो आज मार्केट में बहुत सारे दूसरे मिठाई के प्लेयर है। जो एक ट्रेडिशनल स्वीट शॉप है वो पता है क्या करती है, वो सारा का सारा खर्चा अपने फ्रंट एंड पे करती है। किस पे करती है, फ्रंट एंड पे। अच्छे लोगों को हायर करूंगी, अच्छा शोरूम बनाऊंगी, मार्केट में बड़ी बन जाऊंगी। अरे केवल कैसे बनेगा, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, कस्टमर का अगर गलत फीडबैक आया तो मैं क्या करूंगा, अच्छा फीडबैक आया तो उसको कहाँ प्रमोट करूंगा, क्वालिटी कंट्रोल पे कैसे काम करूंगा, फिजिकल से डिजिटल कैसे जाऊंगा। तो इसलिए अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है तो केवल फ्रंट एंड पे काम मत करो, बैक एंड पर भी काम करो। यानी कि पीपल और प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोसेस पर भी काम करना है। पीपल, प्रोडक्ट और प्रोसेस तीनों चीज चाहिए आपको। पीपल, प्रोडक्ट और प्रोसेस, वहीं से बड़े बनोगे। अब इसमें बड़ा बिजनेस का भी जबरदस्त एग्जांपल है। हमने भी ब्लू ओशन ना इसी तरीके से इंक्रीज किया, लेकिन पहले स्केलेबिलिटी का फ्रेमवर्क बढ़ लो। स्केलेबिलिटी के फ्रेमवर्क में यही सवाल पूछना है आपको कि क्या मेरे बिजनेस में ऐसा कुछ है कि मैं इतना जल्दी बड़ा बन सकता हूं। क्या मैंने पीपल, प्रोसेस और फ्रंट एंड पे काम किया, पीपल, प्रोसेस और फ्रंट एंड पे काम करके इतना बड़ा बना। अगर आपको जवाब यस आ रहा है तो अगर बड़ा बनाना तो आप 5 पे नंबर दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कम लग रहा है तो अपने आपको कम नंबर दे सकते हो। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेमवर्क पे। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अभी तक हम चार चार क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप चौथे क्वेश्चन पर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्दी से चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। आगे चल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आगे चल रहे हैं तो, लेकिन पर पहले समझ होनी जरूरी है, आगे चलना जरूरी नहीं है। अब आते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भैया कि आपके बिजनेस के अंदर ब्लू ओशन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका कस्टमर हर जगह मुंह मारता है, ऐसा तो नहीं है आप हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में खड़े हो। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भैया, सैमसंग का एग्जांपल देता हूं। अब सैमसंग के मोबाइल के लिए लोगों की कतारें लगी रहती है, लोग प्री बुक करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्या है सैमसंग में, भाई सैमसंग का इनोवेशन है, सैमसंग की टेक्नोलॉजी है, सैमसंग का कैमरा है। तो लोगों का एक अलग ही लगाव है, अलग ही जुड़ाव है। तो क्या आपका कस्टमर आपको प्री पे करने के लिए तैयार है, कि आपका कस्टमर आपको एडवांस देने के लिए तैयार है, कि आपका कस्टमर आपको लेटर ऑफ इंटेंट देने के लिए तैयार है कि मैं आपका प्रोडक्ट खरीद लूंगा। अगर है तो अच्छी बात है। अब इनोवेट करने का सिंपल सा तरीका है, अपने कस्टमर की वो प्रॉब्लम सर्च करो जो वो आपके बिना सॉल्व नहीं कर सकता। उसके बाद में एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाओ, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और उसके बाद में उसको प्रमोट करो, उसको डेवलप करो, उसको स्केल करो। अब एग्जांपल देता हूँ नाइका का। अब नाइका पता है क्या करता है, जो लेडीज इस सेशन को देख रही हैं आपको लग रहा होगा नाइका की क्या केस स्टडी है। अब नाइका तो इतना सिंपल ब्रांड है। आज आप लैक्मे की लिपस्टिक लेते हो, आप दूसरे 10 15 20 ब्रांड्स की लिपस्टिक लेते हो, ये सारी लिपस्टिक को नाइका ऑनलाइन लेकर आ गया। अब इसमें कोई इनोवेशन लगता है क्या, ये कोई इनोवेशन तो नहीं है। लेकिन नाइका फिर भी मार्केट में इतना बड़ा कैसे बन गया, क्योंकि नाइका को पता है कि मेरी परचेज टीयर 1 टीयर 2 सिटी से ज्यादा टीयर 3 सिटीज में होगी। क्यों होगी, क्योंकि टीयर 3 सिटी में, यहाँ पे सबसे राइट साइड में आपको अंकल दिख रहे हैं ना, ये अंकल फैंसी स्टोर पे सामान बेचते हैं। अब ये अंकल क्या करते हैं पता है, ओरिजिनल लिपस्टिक तो बेचते नहीं है, डुप्लीकेट लिपस्टिक के ऊपर लैक्मे का एक छाप लगा के बेच देते हैं। अब वो लिपस्टिक एक्चुअल में है 60 रुपए की और कस्टमर खरीद रहा है 600 रुपए देकर, फिर कस्टमर का भी एक्सपीरियंस खराब होता है और ब्रांड की वैल्यू भी कम होती है। तो नाइका को समझ में आ गया कि मेरा प्रोडक्ट हर जगह में पहुंचा नहीं सकती, इतनी बड़ी ब्रांड्स है हर जगह पहुंचा नहीं सकती, उनका भी एक बड़ा खर्चा है, बड़े बड़े शोरूम्स तो लग नहीं सकते। अब भैया बिहार के भागलपुर में तो एक बड़ा शोरूम लगेगा नहीं ना। और नाइका के जितने भी ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, फैंसी स्टोर पे तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है। तो नाइका ने इसलिए अपने आप को ऑनलाइन मूव किया और ब्लू ओशन क्रिएट किया। आज नाइका के कस्टमर लॉयल्टी की अगर बात करें तो कस्टमर नाइका से लेना पसंद करता है, क्योंकि उतने ब्रांड डील्स, उसको डिस्काउंट, कस्टमर लॉयल्टी, बेनिफिट्स, पॉइंट्स सब कुछ वहीं से मिलता है। तो आप भी ये सोचो ना कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसमें मैं कहां इनोवेशन करके मार्केट में बड़ा बन सकता हूं। अब बड़ा बिजनेस की केस स्टडी बताता हूं भाई, विवेक बिंद्रा जी को और दूसरे बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को अगर कंपेयर करोगे तो दूसरे सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास 100 1000 1500 लोगों की टीम है। विवेक बिंद्रा जी बोले मेरे को तो छोटा व्यापारी चाहिए, उनको मैं क्या हेल्प करूंगा, वो तो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हायर कर लेंगे, वो तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे से पैसा बना लेंगे। लेकिन एक छोटा व्यापारी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास में बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास में एजुकेशन नहीं है, जो कंपटीशन से परेशान है, जो लोन लेके बिजनेस शुरू कर रहा है, आज उसको कौन सिखाएगा। उसको सिखाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे इनिशिएटिव लिया, वहां से बड़ा ग्रोथ मिला और आज आप देखो वहां से हम कहां तक आ गए, कितने सारे कस्टमर्स बन गए हमारे पास। तो इसको बोलते हैं ब्लू ओशियन। आज हमारे मार्केट के अंदर अगर बिजनेस ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग अगर देखें तो छोटे व्यापारी को जितना तेजी से बड़ा बिजनेस पेनिट्रेट किया उतना तेजी से किसी ने पेनिट्रेट नहीं किया। अब एक लेंसकार्ट का भी एग्जांपल देख लो। अब देखोगे तो इनका बिजनेस बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कांस्टेंट इनोवेशन करते गए, पर्सनलाइज सर्विस दिया, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, सारे के सारे चश्मा बेचने वाले अंकल का धंधा ऑनलाइन ले आए, 0 से 5 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई बहुत कम समय में। भारत की सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूड आईवीआर ब्रांड के तो इनका नाम आता है। कैसे बने इतने बड़े, केवल एक चीज पे फोकस किया, मार्केट में जो पहले से अवेलेबल है उसमें कहाँ गैप है,
कुछ नया इनोवेशन करने की हर बार जरूरत नहीं होती। हर बार आपको एप्पल बनने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया लेके आऊं। हर बार आपको फेसबुक बनने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया लेके आऊं। जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसमें ही इतनी सारी प्रॉब्लम है सुमित सर, अगर उसी को सॉल्व कर दे तो मार्केट में बहुत बड़े बन जाएंगे। तो ये थी हमारे ब्लू ओशन की कुछ केस स्टडी। अब इसको फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, अपने आप से वही सवाल पूछना है कि क्या मेरा कस्टमर मुझे प्रीपे करने के लिए तैयार है। अगर तैयार है तो अच्छा बात है, अगर नहीं करता तो उस हिसाब से अपने आप को कम नंबर दो। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो है कैश फ्लो। भैया धंधे में कैश बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस सेशन को यहां से आगे बढ़ाने से पहले मैं सुमित सर से पूछना चाहूंगा, कैसा रहा है सर एंगेजमेंट? लोगों को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? सुमित सर, आर वी कनेक्टेड? ये सर मैं कनेक्टेड हूँ। जी। जी। तो आई होप फ्रेमवर्क से ऊपर रिस्पॉन्स आ रहे होंगे सर। सर यस, एक्चुअली रिस्पॉन्स पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। अभी ऑप्शंस हमारे गूगल के पास में यही है कि वो केवल क्लिक कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दे कैन डू। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो यहां तक हमने बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर कर लिया है भैया। अब कैश फ्लो के ऊपर बात करेंगे, फाइनेंसिस की बात करेंगे। देखो, धंधा ऐसा होना चाहिए जहां पर पैसा रोटेशन चालू रहे। अगर रोटेशन कम हो गया तो पीछे रह जाओगे। धंधे में पैसे का रोटेशन चाहिए, ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ता रहना चाहिए। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, CGP, कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट। अब इसके अंदर दो सवाल मैंने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों सेम तरह के सवाल है। अपने आप से पूछो, क्या मेरा बिजनेस हमेशा पॉजिटिव रहता है कैश फ्लो में? कहीं ऐसा तो नहीं है गल्ला खाली हो जाता है, बार बार उधार लाना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ता है, इधर उधर से अरेंज करना पड़ता है? अगर करना पड़ता है तो दिक्कत है, उस हिसाब से अपने आपको नंबर दो। और अगर आपको लग रहा है चलो पैसा तो रहता है, लेकिन क्या ये पैसा बढ़ता रहता है? यानी कि मेरे पास में लास्ट ईयर मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस था 1 करोड़ का, तो क्या इस साल वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पहुंचा है? अच्छा, छोटा नंबर ले लेता हूँ, क्या वो 10 लाख से 15 लाख पे पहुंचा है, 15 से 20 पे पहुंचा है? मेरा रिजर्व और सरप्लस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? किस तरीके से बढ़ रहा है वो चेक करना जरूरी है। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ भैया। अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं। सबसे पहले किराना व्यापारी होता है। जो किराने का व्यापारी होता है उसकी क्या दिक्कत है? उसके पास इमीडिएट कैश आ जाएगा, परचून का काम करता है, इमीडिएट कस्टमर खरीद के जाएगा, उधार पे कोई नहीं देता है। ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आटे दाल चावल के ऊपर प्रॉफिट कम होता है, इनकी बड़ी दिक्कत है। तो कहीं आपका धंधा भी तो ऐसा नहीं है? या फिर आपका धंधा ऐसा हो सकता है जहां पर आप बहुत ज्यादा वेयर हाउस वाला काम करते हो, जहां पे आपका प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन सारा सारा माल क्रेडिट में बेच देना पड़ता है। कि क्या करें सर, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, मेडिकल का काम करता हूँ। अच्छा, क्या बात है, मेडिकल में क्या बेचते हो? सर मेडिकल में जेनरिक B2B बिजनेस करता हूँ। क्या बात है, जेनरिक में तो बहुत बढ़िया मार्जिन मिलता है, 60%, 35 65% मिल जाता है। सर मिल तो जाता है, लेकिन क्या करें, सारा पैसा उधार में फंसा हुआ है। तो अगर उधार में फंसा हुआ है तो दिक्कत है। तो इसलिए कैश भी चाहिए आपको, क्रेडिट सेल्स नहीं होनी चाहिए। या फिर कई लोगों का ऐसा धंधा होता है कि सर कैश भी आ जाता है लेकिन मार्जिन भी बच जाता है। मेरे पास तो क्या है, एक बढ़िया मैरिज गार्डन बनाया, मैरिज गार्डन के ऊपर बढ़िया वेडिंग्स होती है, वेडिंग्स का मैं खूब पैसा लेता हूँ, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, जितना मैं लेना चाहता हूँ ले सकता हूँ। सीजनल बिजनेस है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। तो सीजनल बिजनेस वालों के साथ बड़ी दिक्कत। जैसे मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा बिजनेस भी टोटल सीजनल बिजनेस हुआ करता था। हमारा होटल बिजनेस है ना, तो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे राजस्थान में 6 महीने चलती है। तो 6 महीने में मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता था, और 6 महीने जितना कमाया वो सारा लॉस में चला जाता था। मतलब जितना पैसा बचाया है वही पैसा वो खर्चे निकालने में चला जाता था। तो ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको ऐसा कुछ करना है जहां पे आपका कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट तीनों के तीनों बचने चाहिए। अब इसमें एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है डी मार्ट का। डी मार्ट ऐसी कंपनी है जिसका कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट तीनों के तीनों मेंटेन्ड है। ये जितने भी इनके आप स्टोर्स देखोगे, सारे के सारे स्टोर्स राधा किशन दमानी के खुद के बनाए हुए हैं। एक भी स्टोर इन्होंने लीज पे नहीं ले रखा है। कैसे किया? केवल एक सिंपल सी समझ है इनको, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की समझ। क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की समझ? कौन सा माल मुझे आगे रखना है, कौन सा माल मुझे पीछे रखना है, कौन सा माल मुझे इमीडिएट बेचना है, कौन से माल पे मुझे डिस्काउंट लगाना है, कौन सा माल मुझे बल्क में परचेस करना है, कौन सी लोकेशन पे मुझे जल्दी जाना है। चीज की समझ रखी और मार्केट में बड़े बन गए। तो ये सब कुछ पता है क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास इनके बिजनेस के डैशबोर्ड होते हैं। इनको पता होता है मेरा कितना प्रतिशत खर्चा कहाँ गया। मैं आप सभी व्यापारी से एक सवाल पूछता हूँ। क्या सवाल पूछ रहा हूँ? सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है आपके धंधे में लास्ट महीने आपने कितने प्रतिशत खर्चा किया था? जो भी आपने इनकम की उसमें से कितने प्रतिशत खर्चा किया है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है। मैं लगभग व्यापारियों से बात करता हूँ सुमित सर, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे बिजनेस में कितना प्रतिशत खर्चा कर रहा हूं मैं। तो कितने प्रतिशत खर्चा हो रहा है, कितना प्रतिशत बचा रहा हूँ, ये सारा रेशियो आपके पास में होना चाहिए, तभी ये कैश ग्रोथ और प्रॉफिट बढ़ा पाओगे। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठो और उनसे पूछो कि मैं कैसे कैश ग्रोथ प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूँ। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो क्या बताएगा, वो तो बता देगा सर खर्चे कम करो, सेल बढ़ाओ। लेकिन खर्चा कम करना और सेल बढ़ाना ये कैसे करना है वो हम हमारे फ्रेमवर्क में सिखाते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। 7वें सवाल पे आ चुके हैं, 14 सवाल है। और 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका कस्टमर आपके बारे में मार्केट में जाके हल्ला करके बोलता है या नहीं?
कि भैया फोन तो एप्पल का ही लेना चाहिए, दूसरे सारे फोन बकवास है। अगर वो मार्केट में जाके आपकी ब्रांड के बारे में तारीफ करता है तो इसका मतलब आपका ब्रांड बहुत आगे जाएगा। एग्जाम्पल है भैया, इसका एग्जाम्पल है मारुति। सातवां और आठवां क्वेश्चन दोनों एक साथ एक तरीके ही है, दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ कवर कर रहे हैं। ब्रांड एडवोकेसी के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है मारुति का। अब मारुति के अंदर आप देखोगे जिन लोगों ने मारुति की कार परचेस की है, उनको मारुति की सर्विस बढ़िया लगती है, मारुति की एक्सेसरीज बढ़िया लगती है, मारुति की अफोर्डेबिलिटी अच्छी लगती है। अब आप उनको जाकर बोलोगे कि क्या तुम टोयोटा की गाड़ी खरीदोगे, वो मना करेगा। क्या तुम स्कोडा की गाड़ी खरीदोगे, तो स्कोडा तो और प्रीमियम हो गया, मना करेगा। होंडा की गाड़ी खरीदोगे, नहीं कर मानेगा। अच्छा, उसको युंडाई बोलोगे तो भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि मारुति के प्रति वो लॉयल हो गया है, उसको पता है ऐसी सर्विस, ऐसा सस्ता मेंटेनेंस मुझे कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपको देखना पड़ेगा। अब वो मार्केट में जाएगा तो यही बोलेगा, गाड़ी खरीदनी है तो मारुति की खरीदो, गाड़ी खरीदनी है तो अल्टो खरीदो, वैगनआर खरीदो, है ना, स्विफ्ट खरीदो, ब्रीजा खरीदो, या फिर हार्ले डेविडसन जैसी ब्रांड एडवोकेसी। भैया लोगों ने तो टैटू तक छपवा लिया हार्ले डेविडसन के। एक अलग ही मार्केट है इनका अपने आप में, कोई दूसरा इनको कॉपी करता ही नहीं है। इनको कॉपी भी करता है तो इनके जैसा बन नहीं पाता। तो इनका एक अलग मार्केट है, वही कस्टमर इनकी गाड़ियां परचेस करता रहता है, अपसेल होता रहता है, और वहां से इनका मार्केट बढ़ता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछो ना कि क्या मैं मेरे बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ कर रहा हूं कि कस्टमर बाहर जाकर मेरा वर्ड ऑफ माउथ बढ़े। अगर वर्ड ऑफ माउथ बढ़ गया तो आपको नया कस्टमर लाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा, रिपीट कस्टमर बढ़ेगा, रेफरल कस्टमर बढ़ेगा, और नया कस्टमर लाना, उसको एक्वायर करना आपका कम हो जाएगा। एक नए कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट करके लाने से कई ज्यादा सस्ता पड़ता है, एक पुराना कस्टमर रिपीट आ जाता है, या फिर रेफरल सेल्स हो जाती है। तो इस पे फोकस करो। लेकिन पता है सुमित सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ व्यापारी को पता ही नहीं है कि उनको एक कस्टमर उनकी दुकान तक लाने का खर्चा कितना होता है। अभी रिसेंटली एक साड़ी के व्यापारी से बात कर रहा था, उनसे पूछा यार आप कहाँ कहाँ खर्चा करते हो? बोले मैंने पूरे सूरत में होर्डिंग्स लगवा रखी है, प्लस मैं अपना सोशल मीडिया पे भी प्रमोशन करता हूँ। बोले कस्टमर कितना है? बोले डेली बेसिस पे 100 सवा 100 कस्टमर मेरे शोरूम पे आते हैं। 100 सवा 100 आते हैं। अच्छा, एक कस्टमर को आपकी शॉप पे लाने का कितना खर्चा होता है? बोले ये तो नई चीज बताइए, मुझे नहीं पता। मतलब कितने साल से धंधा करो? बोले 25 साल से। 25 साल से धंधा करने के बावजूद आज उनको ये समझ नहीं है कि उनके दुकान पर एक कस्टमर को लैंड करने पर कितना पैसा खर्च होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक हम समझ चुके हैं हमारा ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। फॉर्म फिल करते जाइए, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बस सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। एंड में आके आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, उस रिपोर्ट को आपको देखना है, फिर आपको समझ में आएगा आप कितना पानी में हो, कितना पानी के बाहर हो। कम नंबर आ रहा है, हताश होने की जरूरत नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हाई परफॉर्मेंस टीम, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ऐसा है कि अगर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना, तो ये अच्छी टीम बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेला चना एक्चुअल में भाड़ नहीं फोड़ सकता। वैसे तो फोड़ सकता है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ तोड़ लिया, लेकिन हम दशरथ मांझी नहीं है ना। हर कोई दशरथ मांझी नहीं होता, कितने प्रतिशत लोग दशरथ मांझी होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली ये बात है भैया, धंधा बड़ा करना है तो अच्छे लोग चाहिए। अगर अच्छे लोग नहीं मिलते तो लोगों को अच्छा बनाने वाला चाहिए। तो हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे बिल्ड किया जाता है उसके तरीके बताता हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। सबसे पहले उसका रैप एनालिसिस करना है। क्या करना है? रैप एनालिसिस। देखो एक बिजनेसमैन सबसे बड़ी गलती पता है क्या करता है? गधों से घोड़ों वाला काम करवाता है, घोड़ों से गधों वाला काम करवाता है। क्या करता है? गधों से घोड़ों वाला काम करवाता है और घोड़ों से गधों वाला काम करवाता है। सबसे पहले अपनी मैन पावर से बैठ के पूछो कि जब तुम ऑफिस में आते हो तो वो तुम्हारी कौन सी सबसे अच्छी, तुम्हारी फेवरेट एक्टिविटी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। समझ रहे हो? जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने भी, मेरे यहाँ पर भी टेलीकॉलर्स काम करती है। तो अब टेलीकॉलर्स काम करती है, टेलीकॉलर्स का क्या काम है? वो कस्टमर को कॉल करके कंसल्ट करती है, उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम पूछती है और उसके बाद में उनको सॉल्यूशन देती है। तो मैंने एक बार रिसेंटली अपनी मैडम से पूछा, भाई जो टेलीकॉलर काम कर रही थी, उनसे पूछा मैडम आपको क्या लगता है, आपको सबसे बढ़िया क्या काम लगता है? बोले सर मुझे सबसे अच्छा लगता है कस्टमर से पेमेंट उठाना। अच्छा, अब मैं देखा कि एक्चुअली तो वो पेमेंट उठाती नहीं है, दिन भर तो कस्टमर को एंगेज करने में लगी रहती है, कस्टमर को एक्सप्लेन करने में लगी रहती है। पहले समझो कि कहीं आपने उसको गलत डिपार्टमेंट तो नहीं दे दिया, तो उसका रिक्रिएशन समझो कि आपकी मैन पावर को कौन सा टास्क करना पसंद है। दूसरा स्टेप, उसका एस्पिरेशन देखो कि चलो ठीक है मैं आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दूंगा। अभी मैंने तुम्हें अकाउंट्स में डाल रखा है, अकाउंट से मैं तुम्हें कस्टमर सर्विस में डाल दूंगा, तुम अपना फ्यूचर कस्टमर सर्विस में कहां देखते हो? उसका एस्पिरेशन समझने की कोशिश करो। एस्पिरेशन समझने के बाद उसकी प्रोफिशिएंसी देखो कि भैया अगर मैं उसको अकाउंट से कस्टमर सर्विस में डाल रहा हूं या डाल रही हूं, तो वो कस्टमर सर्विस में कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 क्या क्या गलती कर रही है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आखिर में उसकी प्रॉब्लम पूछो, रिक्रिएशन पूछो क्या करना अच्छा लगता है, एस्पिरेशन कहाँ तक जाना चाहते हैं, प्रोफिशिएंसी कितने नंबर हैं आ रहे हैं उसके 10 में से, और लास्ट में प्रॉब्लम। ये चार चीजें पूछ के ना उसका रैप एनालिसिस करो और उसके पास उसके साथ में बैठो और उसको बढ़िया डिपार्टमेंट दो। सबसे बड़ी गलती एक बिजनेसमैन यही करता है। परफॉर्मेंस टीम की इसलिए नहीं आती क्योंकि वो काम करना पसंद नहीं करते, जो काम आप उनसे करवाना चाहते हो वो उनका मन का काम नहीं है। उनके मन का काम समझने की कोशिश करो। अब ऐसे व्यापारी भी, ऐसे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे बॉस मुझे तो कुछ भी नहीं, दिन भर बैठ के टिकटॉक देखना पसंद है, इंस्टाग्राम की रील्स देखूंगी दिन भर। तो ऐसे लोगों को तो फिर नमस्ते करना है, और जो लोग करना चाहते हैं उनको अपने साथ बैठाओ, इन्वॉल्व करो। और दूसरा तरीका है भैया,
अपनी लीडरशिप को तैयार करना। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, लीडरशिप इन पाइपलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके बिना आपका मैन पावर, आपका धंधा कैसे चलेगा। ऐसे लोग कैसे तैयार करें जो आपके पूरे ऑफिस को तैयार डेवलप करके रखेंगे। ऐसे लोगों को कैसे तैयार करें कि कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, लेकिन अगर कुछ हो गया तो आपका पूरा धंधा बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहेगा। ऐसे लोगों को कैसे तैयार करें कि आप 15-20 दिन के लिए हॉलीडे पे चले जाओ तो भी उसके कंधे पे सब कुछ जिम्मेदारी छोड़कर जा सको। तो वो हम समझेंगे, लीडरशिप इन पाइपलाइन। इसके अंदर आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मेरा मेरा बिजनेस जो है, मेरी जो बिजनेस है उसमें सक्सेशन प्लानिंग कर रखी है या नहीं। क्या मेरा बिजनेस मैं ऐसे लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूं जो मेरे बिना काम कर सके। राइट। अब इसको बोलते हैं स्किल विल मैट्रिक्स। और देखो 4 प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। सवाल के जवाब साथ साथ करते जाना, छोड़ना मत कोई भी। पता पड़ा सेशन देखने के चक्कर में सवाल छोड़ते जा रहे हो, एक एक सवाल को साथ साथ बढ़ते रहना। स्किल विल मैट्रिक्स के अंदर आपको 4 तरह के एम्प्लॉय बताता हूँ। सबसे पहला एम्प्लॉय होता है जिस पर बहुत ज्यादा विल होती है लेकिन स्किल की कमी होती है। क्या होती है भैया? बहुत ज्यादा विल होती है लेकिन स्किल की कमी होती है। जैसे आपने कुछ नए लोगों को हायर किया, तो जितने भी नए लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट में अभी रिसेंटली हायरिंग की है या फिर अपनी कंपनी में ज्वाइन किया है, ये वो लोग होते हैं इनको काम करने में बड़ा मजा आता है। ये मंकी की तरह होते हैं, इनको काम करने में बहुत मजा आता है। बोले सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन उनके अंदर स्किल की कमी होती है। ठीक है, ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन पैसा कमा कमा कर, काम कर करके मोटे बन जाते हैं, मोटू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये एक तरीके के हाई परफॉर्मर्स होते हैं, लेकिन स्किल जो विल जो है इनकी कम होने लग गई है। एक समय में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, 80% धंधा आपको इन्हीं इन्हीं लोगों से मिलता है, लेकिन अब ये आराम करके बैठे हैं, अब ये काम नहीं कर रहे, बोले मन नहीं है, विल नहीं है, मेरे अंदर से इच्छा नहीं जागृत हो रही है, मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे आ चुका हूं, बहुत कर लिया, एक समय में मेहनत की, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनमें ना तो स्किल होती है ना विल होती है। बढ़िया सुंदर देवियां तैयार होके आ जाती है, दिन भर बॉस के पास बैठी रहती है और बॉस को चापलूसी करेगी। बॉस आपको कैसा लग रहा है, बॉस आपने क्या खाया, बॉस क्या करना है, बस बॉस को जो पसंद है ना, बॉस के पसंद की बातें करेंगी। तो ये होती है लो स्किल और लो विल। ठीक है। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो होते हैं हाई स्किल और हाई विल वाले, जो हमेशा सीईओ बनते हैं, सीएक्सओ लेवल पे जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा विजन होता है, बहुत बड़ा मिशन होता है, वो बहुत आगे की सोच रख के काम करते हैं। अब आपकी डिपार्टमेंट में ना, आपके पूरे बिजनेस में चारों प्रकार के लोग हैं, तो अब इन लोगों से कैसे डील करना है। देखो, इन चारों प्रकार के लोगों में से सबसे खतरनाक एम्प्लॉय कौन सा है? 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो और लिख लो। अभी चैट तो मेरे लिए ऑफ है, एक बार सोचो और मुझे बता दो कि इन चारों में से सबसे खतरनाक मैन पावर कौन सी है, जो आपके बिजनेस को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। शायद किसी लोगों ने लिखा होगा कि लो स्किल लो विल वाले खराब है। भैया इनको कुछ आता ही नहीं है, दिन भर केवल चापलूसी करते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा खराब पता है कौन है? सबसे खराब है आपका हाई स्किल और लो विल। ये वो व्यक्ति है जो कंपनी का इन आउट सब जानता है। ये वो व्यक्ति है जिसको सब पता है कि कंपनी कैसे कैसे काम करती है, लेकिन बस अब कंपनी के अंदर जहर फैलाने का काम कर रहा है। तो आपके बिजनेस के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो हाई स्किल पे बैठे हैं लेकिन अब काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ में आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। अब ये पता है ये लोग क्या करते हैं? जो पर्सन हाई स्किल और लो विल पे बैठा होता है, उसके पास में जब ये मंकी वाला बंदा इनके पास आता है, बॉस मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आप बताओ मुझे क्या करना है, तो ये हाई स्किल लो विल वाला बंदा पता है उसको क्या बोलेगा? ये उसको बोलेगा, तू जितना बोला है ना उतना ही काम कर, उससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो नया मंकी है, ये मार्केट में नए इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि मैं नए मार्केट को पेनिट्रेट करूं, ये चाहेगा कि मैं नए नए तरीके निकाल के कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करूं, क्योंकि ये नया है। लेकिन जो हाई स्किल और लो विल वाला पर्सन होगा, ये पूरे बिजनेस को पॉइजन बना देगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो एक समय में आपके धंधे में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनका काम बिल्कुल डाउन हो चुका है। सबसे पहले उनके साथ बैठो, उनके साथ में काम करो, और उसके बाद में अपने टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाओ। लेकिन अगर इनको आपने डेवलप नहीं किया तो धीरे 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 ये तीनों प्रकार के लोग चले जाएंगे, केवल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फाउंडर्स और जो सीएक्सओ लेवल के लोग हैं वही बैठे रहेंगे। तो आपको समझना है कि आपके बिजनेस में कहीं ये हाई परफॉर्मेंस टीम, मतलब हाई स्किल और लो विल वाले लोग तो नहीं है। अब जनरली पता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे बिजनेस में ऐसे लोग हैं या नहीं। वो अपनी मैन पावर को आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाते। तो आपको सोचना है, अगर मैं आइडेंटिफाई करते थे और कस्टमर्स को लाते थे, विवेक बिंद्रा जी को समझ में आ गया कि एक बंदा अगर इतने घंटे मेहनत करके सही तरीके से काम कर लेगा तो बड़ा बन जाएगा। पूरे भारत में उन्होंने अपने पार्टनर्स बना दिए। अब जितने भी पार्टनर थे वो अपने अपनी क्षमता से काम करते हैं। हर पार्टनर कस्टमर को कॉल करता है, कंसल्ट करता है और वहां से सेल्स करता है। तो एक समय में जो बहुत लिमिटेड टीम हुआ करती थी, आज हमारी पूरे भारत में इतने सारे पार्टनर्स हो गए। अब वो पार्टनर क्या करते हैं, एक पूरा प्रोसेस बना दिया।
कि भाई कस्टमर को सबसे पहले वेबिनार में लेके आओ, उसको डेमो एक्सप्लेन करो, डेमो समझ में आ गया तो कस्टमर खरीद लेगा। तो एक पूरा प्रोसेस बना दिया और हमने बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना दी। आज हमारा बड़ा बिजनेस का मोबाइल ऐप जो है, उसके अंदर आप कोर्सेज को बढ़िया तरीके से देख सकते हो, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ लीडिंग चल रहा है, कहाँ लैगिंग चल रहा है, कौन सा वेबिनार चल रहा है, कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सा लाइव क्लोज कोर्स चल रहा है, कौन सा वीडियो ऑन डिमांड चल रहा है, वो सारा सारा हमने कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस बना दिया। अब कस्टमर बेहतरीन तरीके से वहां जाके लर्निंग लेता है, और हमारा जो पीछे पार्टनर है उसके लिए भी हमने ऐप बना दिया। तो पार्टनर भी बैठ के देखता है मेरा कौन सा कस्टमर कब वेबिनार में आया, कितने घंटे उसने देखा, उसको वेबिनार अच्छा लगा या नहीं लगा, उसने बाय नाउ पे क्लिक किया या नहीं किया, उसने अपना स्लॉट बुक किया या नहीं किया। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना दी। तो फ्रंट एंड और बैक एंड, जो मैंने आपको मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल भी पहले दिया था, सॉरी हल्दीराम का एग्जांपल दिया था, फ्रंट एंड और बैक एंड हल्दीराम ने मजबूत किया और इतना बड़ा बन गया। वही है, उसी को ऑटोमेशन कहते हैं, पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। अब आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपने ऐसे पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को यूज लेके अपने बिजनेस को यहां से आगे ग्रो किया है या नहीं? अगर नहीं किया, नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को कम नंबर दो। अगर कर पा रहे हो तो अपने आप को ज्यादा नंबर दो। तो यहां तक हमारे हेल्थ चेकअप के 14 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। 14 क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहां से आगे अब आपका असेसमेंट रिजल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, आपके नंबर आए हैं 14 से लेके 28 के बीच में, तो हताश होने की बात नहीं है। हो सकता है आपके नंबर 14 आए हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंप्रूवमेंट करने के बहुत बड़े चांसेस है। जितना इंप्रूव करोगे उतना आगे बढ़ोगे। हो सकता है आपके नंबर 20 25 के आसपास आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 से 28 वाले लोग, इनको बहुत जगह काम करने की जरूरत है। प्रोडक्ट अच्छा करना है, सर्विस अच्छी करनी है, लीडरशिप अच्छी करनी है, अपना डायरेक्शन अच्छा करना है। हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, तो अभी आपको डायरेक्शन अच्छा करना है, वर्क फ्लो अच्छा करना है ना, इनोवेशन पे काम करना है। तो उन लोगों के साथ में बैठ के हम अलग तरीके से काम करेंगे। उनके लिए आप हमारे कोच से बात कर सकते हो, हमारे कंसल्टेंट के लिए एक फ्री सेशन बुक कर सकते हो। कैसे बुक करोगे बताऊंगा। दूसरा सेक्शन हो सकता है जिनके 29 से लेके 42 नंबर आते हो। अब जो 29 से 42 वाले लोग हैं, वो अपना बिजनेस ठीक ठाक चला रहे हैं, मतलब इनका धंधा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रो भी हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आ रही है, तो इसका मतलब आपके नंबर 42 से ज्यादा होने चाहिए, 56 नंबर तक आने चाहिए। अगर 42 तक नंबर आ रहे हैं, तो मतलब आपका धंधा स्टेडी मोड पर है, ग्रोथ मोड पे नहीं है। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको ऑटोमेशन की जरूरत है, आपको बढ़िया मैन पावर की जरूरत है, आपको प्रोसेसेस बनाने की जरूरत है, आपको अपने डिपार्टमेंट हेड बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको बताऊंगा क्या करना है। और जिनके 56 या 56 से अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं भैया। जिनके 43 और 56 तक आ रहे हैं, वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको यहाँ से और आगे जाने के लिए हम कैसे हेल्प करते हैं, अब बताता हूँ। देखो, बिजनेस का हेल्थ चेकअप आपने करवा लिया। अब इसी हेल्थ चेकअप को अगर आप इवेल्युएट करवाना चाहते हो, अब इसी हेल्थ चेकअप को अपने कंसल्टेंट के साथ में दिखाना चाहते हो, तो आपके पास में ऑप्शन है वहां पे बुक का स्लॉट करके। आपने बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप पे ये सेशन देख रहे हैं, वहां पर आपको बुक का स्लॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। बुक का स्लॉट पे आपको वहां पे क्लिक करना है, और आपको अपने कोच के साथ में सेशन बुक करना है। कैसे बुक करोगे? सबसे पहला स्टेप है, उसको क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस तरह से स्क्रीन आएगी। 15 मिनट का सेशन होगा आपका, 15 मिनट का शार्प सेशन होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक के लिए हमने सेशंस ओपन कर रखे हैं। जब भी आपके पास में समय अवेलेबल हो, अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। देखो, स्लॉट लिमिटेड है ना, बंदा तो एक ही है, कई सारे पार्टिसिपेंट्स वहां पे बैठे होंगे। तो आप वहां पर अपना स्लॉट जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए, ताकि आपका नंबर जल्दी से जल्दी आ जाए। स्लॉट बुक करने का क्या तरीका है भाई? जो आपको टाइम चाहिए, उस टाइम के ऊपर क्लिक करो, कंफर्मेशन करो, और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। उसके बाद में जो टाइम आपने दिया है, उसी टाइम पर हमारे कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आपके हेल्थ चेकअप का इवेल्युएशन करेंगे, आपको बताएंगे सर आपने ये 10 चीजें भरी है, इन 10 चीजों को कैसे इंप्रूव करना है मैं बताता हूँ। वो आपको पूरा हेल्प करेंगे और यहाँ से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि अभी तक इस पूरे सेशन में हम क्या सीख पाए। इस पूरे सेशन में हमने सबसे पहले सीखा कि आप जो ट्रेडिशनल धंधा कर रहे हो, उसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, हमने सीखा कि अगर चेंज नहीं किया तो कैसे खत्म हो जाओगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, कोडक का एग्जांपल दिया, मैंने टैक्सी यूनियन का एग्जांपल दिया, ब्लैकबेरी का, नोकिया का, रेडिफ मेल का एग्जांपल दिया, पूरा तरीके से खत्म हो गया। फिर हमने सीखा कि चेंज करने से धंधे में कैसे इंप्रूवमेंट आता है। एप्पल का एग्जांपल लिया मैंने, जिन्होंने चेंज किया वो आगे बढ़ गए, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस से न्यू एज बिजनेस में आने के लिए
हेल्थ चेकअप करके आपको समझ में आएगा कि आप अभी कहाँ खड़े और यहाँ से कहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अब इससे आगे की जर्नी ना, आज का सेशन अगर आपको 1% भी अच्छा लगा है, आज का सेशन अगर आपको 1% भी अच्छा लगा है, तो इस सेशन के एंड में आप मुझे रेट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों ने टाइटेनिक मूवी देखी है, तो टाइटेनिक मूवी के अंदर जब टाइटेनिक का एक्सीडेंट हुआ था, तो आइसबर्ग से वो टकराई थी, और आइसबर्ग जो था वो बहुत छोटा दिख रहा था। तो जो शिप के जो वो जो चलाने वाला जो पायलट था, उसको लगा यार मैं तो इसको इजीली क्रॉस कर लूंगा, छोटे सा तो बर्फ का चट्टान है, ऐसे ही क्रॉस कर लूंगा। लेकिन वो बर्फ की चट्टान, आपको पता है, इतनी डीप थी अंदर कि उसने टाइटेनिक को पूरी तरीके से तबाह कर लिया। तो ये जो हमारी आज की लर्निंग है ना, ये उसी चट्टान की तरह है। शुरू में आपको शायद आपको लग रहा होगा ये छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा कंटेंट जो है वो इससे कई गुना ज्यादा डीप है। आज केवल आपने एक फ्रेमवर्क का स्वाद लिया है, ऐसे हमारे पास में 52 फ्रेमवर्क्स है जिनको इंप्लीमेंट करके बिजनेसमैन रियल ग्रोथ करता है। अब देखो, जब किसी बिजनेसमैन से बात करता हूँ ना सुमित सर, उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम तुम्हारे धंधे में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे यहाँ से आगे जाओगे, कैसे लर्निंग करोगे, तो बिजनेसमैन बोलता है मैं किताबों से सीख लूंगा। कई व्यापारी बोलता है मैं यूट्यूब से सीखता हूँ। कई व्यापारी बोलता है मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, गलती करता हूँ उससे सीखता हूँ। अब सोचो, गलती करके तो भाई तू कितने सालों में सीखेगा, गलत ही आ गया। कई लोग बोलते हैं मैं बढ़िया बढ़िया वेबिनार परचेज करता हूँ, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 1000 रुपए के वेबिनार देखता हूँ। कई लोग बोलते हैं मैंने कोर्सेज परचेज कर रखे हैं, ऑनलाइन कोर्स होते हैं उनको परचेज करके सीखता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, ये सारा का सारा खर्चा करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद इम्पैक्ट नहीं आ पाता, इम्पैक्ट का मतलब असर नहीं आ पाता। आप मुझे बताओ, आप लोगों ने ऐसे कितने ही सेशन देखे होंगे, लेकिन किसी भी सेशन में इतनी प्रैक्टिकल बात की कभी किसी ने? क्या पूरे भारत में किसी ने आपको डिटेल में आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप आपको एनालाइज करके बताया कि आप कितना पानी में हो, कितना पानी के बाहर हो? किसी ने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे बात नहीं की। सबने बड़ी बड़ी बातें की, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए, यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेशन आ गया, किताबें पढ़ ली, गलतियों से सीख लिए, ये तो सब ट्रेडिशनल तरीके हो गए। लेकिन इम्पैक्ट लाने की कहाँ बात नहीं होती, कोई भी असर नहीं ला पाता। तो इसलिए लोग बोलते हैं इम्पैक्ट कहाँ है, तो भैया इम्पैक्ट यहाँ है। कहाँ है? इम्पैक्ट यहाँ है भाई साहब। और इस इम्पैक्ट को हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं बीबी इम्पैक्ट। तो हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे भी, यानी कि ज्ञान भी देंगे, सिखाएंगे भी कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करता है, और करवाएंगे। जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे उस जर्नी में हम आपके साथ में। अब आपने एक एक फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना है, ये जो एक फ्रेमवर्क बताया ना, ऐसे 52 फ्रेमवर्क हम आपको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। एक एक फ्रेमवर्क को आप इंप्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस के अंदर नेक्स्ट लेवल जे कर्व ग्रोथ लेके आएंगे। अब इसके अंदर हमारी जो मेथोडोलॉजी है ना, उस मेथोडोलॉजी को समझो। भैया विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि धंधा करना, कभी भी अगर बिजनेसमैन गलती करता है, तो वो गलती इसलिए करता है क्योंकि उसका बिजनेस सीक्वेंस में नहीं होता है। उसका बिजनेस सीक्वेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीक्वेंस मतलब, अगर आपने क्लास नर्सरी की है, तो नर्सरी के बाद केजी, उसके बाद प्रेप, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th तक आते हो आप, राइट? 10वीं से पहले 12वीं पे नहीं पहुंच जाओगे। तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब आपके बिजनेस की सीक्वेंस बिगड़ी हुई है। और वही सीक्वेंस हम आपको सिखाते हैं, और उसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं 8P ऑफ द बिजनेस। ये 8P ऑफ द बिजनेस क्या है? इस 8P में सबसे पहला पी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम पर्पस से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? सबसे पहले आपका पर्पस डिफाइन करेंगे। हमारे 52 फ्रेमवर्क्स में से पहले हम आपको दो फ्रेमवर्क, आपको पहले पर्पस डिफाइन करेंगे कि आप ये धंधा कर रहे हो तो आप अपना गोल सेटिंग कैसे करोगे, आपको कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। भाई यहाँ से अगर दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि दिल्ली के लिए निकलना है मुझे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से निकल लूँ और सोचूं ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, ऐसी कार लेके निकल लिए, भैया कहाँ जा रहे हो पता नहीं, बस कार लेके घूमते जा रहे हैं। तो मंजिल होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपका पर्पस डिफाइन करेंगे कि आप धंधे में आपका गोल क्या है। तो दो हमारे वो फ्रेमवर्क होने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको प्रॉब्लम और प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे कि भैया आपके धंधे के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, और आपके धंधे का प्रोस्पेक्ट कौन है, एग्जैक्ट आपका वो कस्टमर कौन है जहां तक आपको पहुंचना है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे पीपल के बारे में, क्या अच्छे लोग अगर हो गए, अगर अच्छे लोग हो गए तो आपका धंधा बहुत अच्छा बढ़ सकता है। तो मैंने बोला ना, मैन पावर आपको सुपर पावर बढ़ा सकती है। तो हमने आपको हमारे फ्रेमवर्क्स के अंदर 13 फ्रेमवर्क्स दिए। 13 फ्रेमवर्क्स हम केवल आपको मैन पावर पे सिखाते हैं। 13 फ्रेमवर्क आपको मैन पावर पे सिखाएंगे, सोचो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद 13 फ्रेमवर्क हम आपको प्रोडक्ट पे सिखाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव करना है। प्रोडक्ट बना तो दिया, प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 भी तो होना चाहिए ना। तो प्रोडक्ट की लॉयल्टी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो सब हमने आपको 13 फ्रेमवर्क में सिखाया। उसके बाद प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग के ऊपर हमने 8 फ्रेमवर्क दिए।
प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होगी, किस मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, किस तरीके से उसकी उसकी वैल्यू होगी, वो उस पर हमने 8 फ्रेमवर्क दिया है। प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस पे 9 फ्रेमवर्क दिए, यानी कि आप कहीं पर भी बैठे हो, आपका धंधा कैसा चल रहा है, उसकी पूरी प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए वो हमने आपको वहां पे 9 फ्रेमवर्क दिए हैं। और आखिर में हमने आपको प्रॉफिट के ऊपर हमने आपको 3 फ्रेमवर्क दिए। तो ये है बिजनेस की सीक्वेंस। सबसे पहले आपका पर्पस डिफाइन करेंगे, फिर प्रॉब्लम, फिर प्रोस्पेक्ट, फिर पीपल, प्रोडक्ट और फिर पोजीशनिंग, ये सारा सब कुछ 8P की सीक्वेंस। अब ये समझो, अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करने में कोई मदद करवाएगा क्या? ये सब प्रैक्टिकल है, ये ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब दे दिया, आपको कोर्स दे दिया, अब आप जानो अपना काम जाने। नो, हमने आपको यहाँ पर एक एक फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। और वो इकोसिस्टम आपके साथ में लगा रहता है, लाइव क्लासेस के थ्रू सिखाता है। मैं आपको केस स्टडी देना चाहता हूँ कि कैसे कुछ लोगों ने बहुत ही कम समय में हमारे फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करके बहुत बड़े बन गए। सबसे पहली केस स्टडी देना चाहता हूँ पुजारा टेलीकॉम की। इनका जो बिजनेस है ना, 1994 में एक स्टोर के साथ शुरू किया था। 2011 में इनके पास में 2 स्टोर थे। जब इन्होंने हमारे फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट किया, आज इनके मार्केट में 50 से ज्यादा स्टोर काम करते हैं। इन्होंने शुरू क्या किया, इन्होंने फोकस किया अपनी टीम के ट्रेनिंग, लर्निंग और डेवलपमेंट पे काम करने में। इन्होंने फोकस किया इनोवेशन पे काम करने के लिए। जे कर्व ग्रोथ इनको मिली और ये आज इतने बड़े बन गए, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं केवल हमारी इन फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करके। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, हमारे साथ में ये राम गोपाल दीक्षित जी है। 3 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, 40% प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे थे, केवल 5 फ्रेंचाइजी थी इनकी। इनका काम क्या था, वेलनेस ब्रांड चलाते, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने हमारे फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट किया, केवल 3 फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। 3 फ्रेमवर्क से इनका बिजनेस इतना बड़ा बन गया, 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 5 करोड़ का धंधा कर लिया। 5 फ्रेंचाइजी से 27 फ्रेंचाइजी पे पहुंच गए। 65% इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर गई। आपको एग्जांपल देता हूँ अजय पाटिल जी का। अभी अजय पाटिल जी ने क्या किया, इनका जो बिजनेस था, इनके बिजनेस ने केवल 8P को इन्होंने फॉलो किया। जो 8P दिखाया ना मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताई, इन्होंने 8P पे फोकस किया, पैसिव इनकम के ऊपर फोकस किया, और इनका बिजनेस 12 करोड़ से 25 करोड़ पे चला गया। 25% की प्रॉफिटेबिलिटी पे थे, आज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 40% पे चली गई। 25 और 15, 40% पे आज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। तो ये है रियल एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स जिन्होंने हमारे साथ में अपने इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया, एग्जीक्यूशन पे फोकस किया, इम्पैक्ट पे फोकस किया कि मेरे धंधे में ग्रोथ कैसे आ सकती है। अब आप भी इन लोगों की जगह आ सकते हो, आप भी इन लोगों की तरह अपना धंधा बड़ा कर सकते हो। क्या करना है, पहले अपना स्लॉट बुक करना है। सबसे पहले जाओ और वहां पे बुक स्लॉट पे क्लिक करो, अपना स्लॉट वहां पर बुक करो, ताकि हमारे कंसल्टेंट आपको कॉल करके बता सके कि हम आपकी सेवा कर पाएंगे या नहीं। हम हर किसी की तो सेवा नहीं कर पाएंगे, आप हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए है या नहीं, या हमारा प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं, इसके बारे में समझने के लिए अपना स्लॉट बुक करो। स्लॉट बुक करने के पैसे नहीं लगते। एक और केस स्टडी देता हूं, ये मैं सिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं, रश्मि शुक्ला जी की। इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर KRA KPI को इंप्लीमेंट किया, बहुत बड़ा बन गया इनका बिजनेस। मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ टाइम ड्राई फ्रूट्स के बारे में। इनका बिजनेस 27 करोड़ से 40 करोड़ पे चला गया। क्या किया, केवल CRM सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट कर दिया। केवल अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट करके 27 करोड़ से 40 करोड़ पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, ये है फ्रेमवर्क्स की ताकत। तो अब ये फ्रेमवर्क्स आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इन फ्रेमवर्क्स के लिए कैसे हम आपको हेल्प करते हैं, देखो इस प्रोडक्ट का नाम है हमारा BB इम्पैक्ट। प्रोडक्ट का नाम ही हमने इम्पैक्ट रखा है ताकि हम आपकी जिंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सके। तो हमने इसके अंदर आपको 52 फ्रेमवर्क्स दे रखे हैं। ये 52 फ्रेमवर्क्स आपको बड़ा बिजनेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। इन 52 फ्रेमवर्क्स में हर फ्रेमवर्क के साथ में आपको विवेक बिंद्रा जी खुद सिखाएंगे। विवेक बिंद्रा जी का विवेक बिंद्रा जी का रिकॉर्डेड एक्सप्लेनर वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। उस वीडियो को आप प्ले करेंगे, हर फ्रेमवर्क को कैसे फिल करना है वो आपको वहां पे हेल्प करेंगे। उसके बाद में हमने आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उस फ्रेमवर्क को आप वहीं पे ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कोच के पास में जाके इस फ्रेमवर्क को फिल कर सकते हो, या फिर आप इस फ्रेमवर्क को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पन्ना निकाल कर भी काम कर सकते हो। तो तीनों हमने आपको वहां पे ऑप्शन दे रखे हैं। उस फ्रेमवर्क को आप फिल करेंगे, उसके बाद में हम आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे। भैया ऐसा तो नहीं है ना, जैसे इस फ्रेमवर्क को समझाने के लिए मैं भी आपके साथ 1-1.5 घंटा बैठा हूं आपको समझा रहा हूं, उसी प्रकार से 52 फ्रेमवर्क को समझाने के लिए हम आप लोगों के साथ में 26 लाइव सेशन करेंगे। 6 महीने के प्रोग्राम के अंदर 26 लाइव सेशन करेंगे, और हर सेशन के अंदर आपको डिटेल में फ्रेमवर्क की समझ दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि भैया इस फ्रेमवर्क को आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इस फ्रेमवर्क में आप क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती से बचना है। इस फ्रेमवर्क में आपको एग्जांपल्स कैसे कैसे हैं जिस जो आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने आज आपको केस स्टडी बताया ना, 35 केस स्टडीज, उसी प्रकार से आपको भी हर फ्रेमवर्क के साथ में केस स्टडी के माध्यम से
26 लाइव सेशन के अंदर सिखाया जाएगा। और ये सब कुछ आपको आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक कोच के साथ में एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। मतलब अब आपको ऐसा नहीं है कि केवल आपको सीक्वेंस के साथ चलना। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे बिजनेस में सेल्स की प्रॉब्लम है, सेल्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो सेल्स के बारे में आप चैट आप हमारे कोच से पूछ सकते हो। आपको लग रहा है मेरे बिजनेस के अंदर कस्टमर कंपटीशन की प्रॉब्लम है, कस्टमर छोड़ के चला जाता है, तो कंपटीशन के बारे में कोच से पूछ सकते हो। तो दो प्रकार की ट्रेनिंग आपकी लाइव चलती रहेगी। एक ट्रेनिंग जो सीक्वेंशियल बेस्ड ट्रेनिंग है, वो हम आपको हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू, हमारे फ्रेमवर्क्स के थ्रू देते रहेंगे। और दूसरी ट्रेनिंग जो है वो आप अपने समझ के अनुसार हमारे कोच से पूछेंगे, और हमारा कोच आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, आपको अपनी बिजनेस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, स्पेसिफिक जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में। अब अपने आप से सवाल पूछो, आज पूरे भारत में कितने बिजनेस ट्रेनर है? शायद पांच छह। अब सवाल पूछो, ये इतने सारे बिजनेस ट्रेनर, पांच छह बिजनेस ट्रेनर, क्या ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या मेरे को प्रैक्टिकल कोच मिल रहा है वहां पर जो मेरे सवालों के जवाब दे सके? क्या मुझे 26 लाइव सेशन मिल रहा है? 6 महीने के अंदर 26 बार मुझे लाइव आके बात करने का मौका मिल रहा है? आप अगर बोलेंगे, आप शायद ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप आप कहीं पर मतलब आप मोमबत्ती लेके जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। आप लालटेन लेके जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। आप बड़ी लाइट लेके जाओगे ना, तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको केवल एक कोच मिलेगा, वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस ने आज आप लोगों के लिए एनेबल कर रखा है। और ये सारी चीजें हमने आपको, ये तीनों चीजें हमने आप लोगों के लिए की है मात्र 25,000 रुपीज प्लस जीएसटी में। 25,000 रुपए प्लस जीएसटी के अंदर हमने आप लोगों के लिए सब कुछ एनेबल कर रखा है। लेकिन अभी आपको बहुत महंगा लग रहा होगा यार, 25,000 रुपए, 6 महीनों के लिए 25,000 रुपए। चलो हमने इसमें आप लोगों के लिए कुछ बोनस भी रखे हैं। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, भैया मैं इतने दूर आया हूँ केवल यहाँ तक रहने के लिए नहीं, इससे और आगे जाने के लिए। आपको यहाँ पर फ्री एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा ही होगा, कई लोग यहाँ पे 10 डे एमबीए देख कर आए, तो हमने फ्री एक्सपीरियंस तो हम देते ही रहते हैं। इसके अलावा वी हैव सम बोनस फॉर यू। और बोनस क्या है? सबसे पहला बोनस है, इसके साथ हम आपके बिजनेस के एक्यूमेंट को बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। यानी कि अब अगर आप सीखना चाहते हैं कि मेरे धंधे में कैश फ्लो कैसे आएगा, तो जो इंडस्ट्री के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो अपने बिजनेस के अंदर सबसे बढ़िया कैश फ्लो की ट्रेनिंग देता है, उस बंदे को हम आपके पास में लेके आए हैं। वो प्रैक्टिकली लाइव आके आपको कैश फ्लो की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगा। जैसे आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ, वेबसाइट को बनाने से लेके वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग करके प्रमोट करने तक उसकी ट्रेनिंग लाइव करना चाहता हूँ, डू इट योर सेल्फ करना चाहता हूँ, तो वो भी हम आपको सिखाते हैं। आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का छोटा मोटा बड़ा 20 25 40 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कहीं बाहर। केवल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है बड़ा बिजनेस। यहाँ पर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन भी सिखाते हैं, खुद वीडियो बना के कैमरे पे आना चाहते हो वो भी सिखाते हैं। लाइव ट्रेनिंग हम आपको देंगे, 26 लाइव सेशन होते हैं। इसकी प्राइस हमने 9,999 प्लस जीएसटी रखा है। लेकिन बड़ा बिजनेस के अंदर अभी अगर आप बीबी इम्पैक्ट के लॉन्च ऑफर के अंदर बुक करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ्री मिलता है। तो 26 लाइव सेशन फ्रेमवर्क के, दूसरा 26 लाइव सेशन आपको बिजनेस एक्यूमेन के यहाँ पर मिल रहे हैं। बिजनेस की ट्रेनिंग देंगे, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देंगे, पर्सनैलिटी में निखार लेके आएंगे, आपको फाइनेंस की सूझबूझ देंगे। ये चार बड़े टॉपिक्स आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए यहाँ पर हम सिखाते हैं। ये सबसे पहला बोनस है। दूसरा बोनस मैं आपको बताता हूँ, हम आपको यहाँ पर जैसे मार्केट में इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है ना, आपको लगता है यार मेरे को तो रिकॉर्डेड कोर्स दे दो, मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए, मेरे बिजनेस के अंदर रेलेवेंसी क्रिएट हो जाए, मुझे थ्योरी कंटेंट पढ़ना है, मुझे रीडिंग मटेरियल पढ़ना है, तो हमने आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल कंटेंट भी बना रखा है। तो आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप स्टार्टअप के अंदर आते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, जिस किसी भी कैटेगरी में आते हो, हमारे पास में उस बंडल्स बने हुए हैं। 30 35 कोर्स का एक बंडल की अगर प्राइस बताएं तो 9,999 प्लस जीएसटी रहती है। लेकिन ये भी आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको पता है क्या मिलता है? 700 से ज्यादा वीडियोस मिल जाते हैं, 30 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, हर वीडियो के साथ में आपको मैसिव एक्शन प्लान और रीडिंग मटेरियल मिल जाता है। पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हमने बनाए थे। ये प्रोग्राम वैसे इंडिविजुअली कई सारे व्यापारी खरीदते हैं 9,900 प्लस जीएसटी में, लेकिन आज अगर आप बीबी इम्पैक्ट के लिए अपना ऑफर रिजर्व करते हैं या कोच से अपने अपनी बात करते हैं, तो ये हमने आपके लिए फ्री रखा हुआ है। और इसके साथ एक बोनस और देना चाहता हूँ, एक छोटा सा बोनस और देना चाहता हूँ। ये छोटा सा बोनस है आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। बहुत जबरदस्त चीज है। अब देखो, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बनाना है, वकील के पास जाओ, 1,000 1,200 1,500 रुपए ले सकता है।
केवल टाइप करने के, है ना। डिपेंड करता है वकील कितना बड़ा है। 500 रुपए से लेके 1500 रुपए वो चार्ज कर सकता है। बड़ा वकील होगा तो 5000 भी चार्ज कर लेगा। स्टार्टअप का डॉक्यूमेंट बनाना है, पिचिंग डॉक्यूमेंट बनाना है, बिलिंग कोटेशन, इन सबके आपको फ्रेमवर्क चाहिए। तो बिजनेस के ऐसे 750 से ज्यादा फ्रेमवर्क हमने आइडेंटिफाई किए। बिजनेस को शुरू करने से लेके बिजनेस को बहुत बड़ा करने तक के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए। इसकी प्राइसिंग हम मार्केट में इसको 3000 प्लस जीएसटी में बेचते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बेबी इंपैक्ट के लिए आज एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ये आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसकी पूरी लिस्ट चाहिए, पूरी लिस्ट भी हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन मोटा मोटी ये समझ लो, आपके बिजनेस के जितने भी फंक्शंस होते हैं, उसके मेजर मेजर जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग पे बात करें, तो टोटल प्राइसिंग 52 फ्रेमवर्क, विवेक सर की ट्रेनिंग, 26 लाइव सेशन फ्रेमवर्क के लिए, 6 महीने के लिए आपको बड़ा बिजनेस के कोच का एक्सेस, की 3 चीज तो हम आपको दे ही रहे थे। चौथी चीज हम आपको इसमें दे रहे हैं, आपको 26 लाइव सेशन जो हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ करवा रहे हैं, जहां से आपके बिजनेस में निखार आएगा, जिसकी 10,000 रुपए कीमत रहती है। पांचवी चीज जो हम आपको इसमें दे रहे हैं, 7 स्टार कोर्स हम आपको दे रहे हैं। आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो आपको कोर्स चाहिए, 30 से ज्यादा कोर्सेज उसमें अवेलेबल रहते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा बिजनेस टेम्पलेट्स की टोटल प्राइसिंग लगाओगे तो 48,000 प्लस जीएसटी रहती है। लेकिन आज अगर आप इसको बुक करते हो, अपना स्लॉट रिजर्व करवाते हो, तो वी आर ऑफरिंग यू ओनली एट 25,000 प्लस जीएसटी। तो ये था एक बेहतरीन ऑफर। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार मेरे लिए बना है या नहीं बना है। कई लोग सोच रहे होंगे यार मैं कैसे इसमें हेल्प कर पाऊंगा। तो कुछ भी मत करो, अपना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी पैसा मत दो, पहले अपना क्लैरिटी ले लो। सबसे पहले टेक द क्लैरिटी, कंसल्टेंट से बात कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस की सच्चाई बताइए, उसको रियलिटी बताइए, जहां जहां आप लैग कर रहे हो उसके बारे में बताइए, जहां आपके अच्छे नंबर आए हैं उसके बारे में बताइए, और फिर वहां से इंप्रूवमेंट कीजिए। अब यहाँ पे इस सेशन को खत्म होने के बाद आपको पता है 3 प्रकार के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे सुमित सर, जो अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे, जो सोच रहे होंगे कि मैं अपने बिजनेस को रेडी करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को यहाँ से डेवलप करना चाहता हूं, मैं चेंज करने के लिए रेडी हूँ। दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार मेरे लिए इस धंधे में क्या है, ये कोर्स मुझे सच में हेल्प करेगा या नहीं, क्या विवेक बिंद्रा जी सच में मुझे हेल्प कर सकते हैं या नहीं। और तीसरे प्रकार के लोग होंगे, वो बोलेंगे मैं एकदम अलग। तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली या दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चांस मिस मत कीजिए, आप लोगों के लिए जबरदस्त ऑफर है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम समझते हैं कि आपको और ज्यादा डिटेल में समझना होगा, अपना स्लॉट बुक कीजिए। बार बार बोल रहा हूं, अपना स्लॉट बुक कीजिए, अपना स्लॉट बुक कीजिए, अपने कंसल्टेंट से बात करके रियल बिजनेस की कंसल्टिंग लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारे प्रोग्राम्स आपके बिजनेस के लिए बने हैं या नहीं। और अगर सब कुछ समझ में आ चुका है तो आप पेमेंट करके प्रोसीड कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग जो बोलते हैं ना कि मैं अलग हूँ, कई लोग मेरे को इस सेशन के बाद मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं सर आपने सिखाया वो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं अपने आप से कर लूंगा। तो भैया अपने आप से करना तो इतने सालों से कर ही रहे हैं हम। अपने आप से करना था तो इतने सालों से आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी आपने अपने बटवे में इन्वेस्ट किया था, अपने बुद्धि पे इन्वेस्ट नहीं किया था। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपनी बुद्धि पे करके देखिए, यहाँ से आपको बड़ा डेवलपमेंट मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को मेरे बिजनेस के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही बात है सर। आपके बिजनेस को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन आपके मार्केट को आपसे कई ज्यादा लोग जानते हैं। आपके मार्केट में इतने सारे कंपटीशन है, आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में रोज नया करते जा रहे हैं, आप उसी पुराने तरीके से बैठे हो इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हो। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि ये टेक्निक मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं होती, ये केवल आपका सोचने का नजरिया है। ये टेक्निक्स हमने हर प्रकार के बिजनेसमैन पे इंप्लीमेंट किया, चाहे 1 करोड़ का धंधा हो, चाहे 10 लाख का धंधा हो, चाहे 5 लाख का ही धंधा क्यों ना हो, इंप्लीमेंट होती है भैया। अपने बिजनेस की प्रॉब्लम के लिए हमने आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम्स के ऊपर डीप रिसर्च करके ये फ्रेमवर्क बनाया। विवेक सर की इतनी सारी जो ऑडियंस है, इतने करोड़ों लोग जो उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं के फीडबैक पे ये प्रोग्राम्स बनते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। आपकी सिचुएशन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है सर। आपकी सिचुएशन केवल ये है कि आज से पहले आपने कभी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, बिजनेस के लिए लर्निंग पर इन्वेस्ट नहीं किया। आज आपके पास में एक आखिरी मौका है, अपने बिजनेस की लर्निंग के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अपने बिजनेस का रियल हेल्थ चेकअप आपने किया, उसको इवेल्युएट करवाइए, और यहाँ से अपना धंधा करवाइए, धंधा ग्रो करवाइए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलेगा तब समझ में आएगा कि कहाँ हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अपना हेल्थ चेकअप अगर फिल कर दिया है तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोच से बात करना मत भूलिएगा। कोच आपकी जिंदगी बदल सकता है, उससे कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए कि कैसे मेरा धंधा यहाँ से आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सुमित सर। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। आप म्यूट हो गए सर, सॉरी।
थैंक यू सो मच पूरन सर फॉर दिस वंडरफुल बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप। और अब ऑडियंस के पास में ऑप्शन है कि वो अभी जाकर के अपने कोच से बात कर सकते हैं। कॉल नाउ बटन आपके पास में ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक कीजिए और अपने स्लॉट को बुक कीजिए ताकि हमारे कोच के साथ में आप कंसल्ट कर सकें वन ऑन वन और आपके सभी सवालों का जवाब मिल सके। थैंक यू सो मच पूरन सर।